क्यों भाई आपने हाइपर राइडिंग क्यों चूज की? तो उनको ये ये भी कर नहीं तो पता कि आप ही राजा डीसी हो या फिर उनने कुछ उनके नहीं लिए राजा उनके डीसी लिए था। मैं ही राजा डीसी था उस टाइम। और ये नाके वगैरह आपने बहुत तोड़े और आप मीडिया पे तो आपके मतलब कुछ भाई एक ये वास्ते बात नहीं बने तो कुछ अच्छे लोग भी थे, कुछ बुरे लोग भी बिल्कुल वहाँ पे हो गए। कोई आपको ऐसा चुभता हो अपनी ही साइड से या किसी को देख के तो आपने शुरू किया ही होगा मोटो ब्लॉग। भाई मोटो ब्लॉग को किसी को देख के शुरू नहीं करा, जब रोल मॉडल अगर मैं किसी को मानता हूँ। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू पॉडकास्ट। और आज हमारे पॉडकास्ट पे जो हमारे गेस्ट आए हैं मोटो व्लॉगर कम्युनिटी के एक बहुत ही जाने माने और जम्मू से वास्ता रखने वाले सबसे बड़े यूट्यूबर राजा डीसी भाई और अपने V3 बॉस भाई शफकत भाई। थैंक यू सो मच भाई, आप दोनों आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और सब बढ़िया? सब बढ़िया भैया, आप बताओ। बहुत बढ़िया भाई, शुरू करते हैं फिर। चलो भाई करो। करो स्टार्ट, बाइक मार सेल्फ मार दो। सो वैसे तो आपको सब जानते हैं, राजा भाई और शफकत भाई आप दोनों को सब जानते हैं, पर एक बारी वीडियो के लिए आप अपना अपना इंट्रो दे दो भाई। भाई ब्लॉग का इंट्रो दूं या अपना नाम नहीं नहीं, का? अपना ये अपना पॉडकास्ट 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 का इंटरव्यू चल रहा है। अच्छा, चलो अपना इंट्रो देना है। भाई मेरा, चलो पहले V3 बॉस दे देंगे, उसके बाद मैं दे देता हूँ। आप बोल दो पहले। आप ही बोल नहीं दो। नहीं भाई, बड़े हो आप, बोल दो आप। हमका मेरा ओरिजिनल क्या रुका मैं रियल नेम। मेरा रियल नेम शफकत हनीफ, जैसे मेरा जो रियल नेम है, बट व्लॉग में जो मेरे को सबसे फेमस हुआ नाम है शफकत V3 बॉस के नाम से है। वो मेरे भाई ने दिया है नाम V3 बॉस। बाकी जो आप पूछते हो वो हम बताएंगे। वो हम बताओ, आप बताएंगे। भी बताओ। बाकी मेरा रियल नेम है जो कि स्कूल में है, वो है अविनाश गिल, जो कि आज तक किसी को पता नहीं था। आपके पॉडकास्ट में मैंने आज बता दिया। रियल ओके नेम भाई। रियल नेम है अविनाश गिल और ऐसे नाम है ब्लॉगिंग पे राजा डीसी, जो कि सब राजा राजा बोलते हैं। सो भाई कोई मेजर रीजन राजा रखने का? भाई मेजर रीज़न ये है कि मैं जब छोटा था, मे बी 7th 8th क्लास में, तो मेरा एक दोस्त होता था मंजीत लड़का एक। तो हम जब क्रिकेट वगैरह खेलते होते थे तो वो मेरे को ना हमेशा से राजा राजा बोलता था। राजा बोलने का रीज़न ये था कि जब सबके पास छोटी एज में साइकिल थे, मेरे को घर वालों ने स्कूटी दे दी थी। तो जब वो मेरे पास स्कूटी होती थी 7th क्लास में, स्कूटी एक्टिवा 3G लेके दी थी मम्मा ने, तो वो जब मैं स्कूटी पे जाता था वो साइकिल पे होते थे, तो थोड़े बहुत दोस्त होते थे, वो ऐसे फिर राजा राजा फीलिंग आती है इंसान को कि जब किसी के पास साइकिल हो और उसके पास स्कूटी हो, तो राजा राजा बोलते थे। तो उसके बाद एक दिन उसके मुंह से उसने डीसी निकल गया, तो उसने ना मुझे एक दिन ऐसा बोल दिया राजा डीसी। तो एक दो दिन वो कंटिन्यू करता गया राजा डीसी, वो मेरे को भी फिर सही लगा, तो फिर मेरे सारे दोस्त मेरे को राजा डीसी बोलने लगे। राजा तो मतलब DC। स्कूटी से ही शुरुआत हुई है हाँ, आपकी? स्कूटी से नाम नाम पड़ गया राजा डीसी भाई। ओ भाई, आपकी स्कूलिंग एजुकेशन के भाई बारे में स्कूलिंग थोड़ा। एजुकेशन मेरी सारी जम्मू से है। बीच में घर वालों ने हॉस्टल भी भेजा था मेरे को मुंबई में। तो स्टार्टिंग से ये था कि जैसे दोस्त थे, तो यही था कि पढ़ाई में थोड़ा सा मतलब मन नहीं करता था पढ़ने का, यही था कि स्कूटी मॉडिफाई करवाने निकल जाता था। घर वाले पैसे देते थे कि इस चीज़ के लिए, वो मैं स्कूटी पे लगा देता था। स्टार्टिंग मैंने स्कूटी से ही कर दी थी। तो उसके बाद फिर 12th वगैरह जम्मू से क्लियर की, फिर अब आगे कॉलेज किया हुआ है शुरू, तो बट अभी मन नहीं करता जाने का, तो ये ब्लॉगिंग पे ही मतलब अभी सब टाइम चल रहा है। और भी आपका? मेरा गांव ऐसे बेसिकली मैं डोडा से हूँ, रहते जम्मू में ही। तो मेरा स्कूलिंग वगैरह 10th तक डोडा में ही हुई। उसके बाद जम्मू में हुई, 11 12 वहाँ से हुई। बाकी कॉलेज वगैरह वहीं से। अभी मेरी यूनिवर्सिटी चल रहा है, जम्मू यूनिवर्सिटी से MA चल रहा है, मास्टर्स कर रहा हूँ मैं। बहुत अच्छी बात हाँ, है, पर पॉलिटिकल लगता साइंस। नहीं है। पढ़ाई तो मैंने मतलब कंटिन्यू रखी, पढ़ाई को कभी उसके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया। बाइक सही राइड बात पे है। हम बहुत लॉन्ग लॉन्ग राइड करी हमने। बट जब भी पेपर कुछ आता था, पेपर देने की बारी, वापस में उसी टाइम पे जो भी जब भी डेट शीट वगैरह कुछ भी आता था, पेपर जो भी होता था, उस टाइम में पूरा एग्जैक्ट सीधा जम्मू पहुंच जाता था पेपर देने के लिए। और आज तक ऐसे ऊपर वाले की कृपा से हुआ है कि सारे निकल। कभी मेरे को मतलब एक होता ना ब्रेक लगना, मतलब कौन किसी क्लास फर्स्ट से आज तक MA कर रहा हूँ मैंने आज तक कोई मतलब ब्रेक नहीं लगी, फेल किसी बहुत क्लास अच्छी में बात है हुआ, भाई। कंटिन्यू बाइक राइड करी, कुछ भी करा। मतलब जब भी पेपर की बारी स्टडी वगैरह करने के लिए टाइम आया, कर लिया पेपर देना। जब ये सुनता था कि मैं इसको रिजल्ट आता था, मैं इसको बोलता पास, ही हैरान होता था कि पास कैसे हो गया। बहुत अच्छी बात है। चलो, ऐसा था स्टडी में, तो स्टडी कंटिन्यू रखी थी। बहुत बढ़िया, आपको कहीं ब्रेक नहीं लगी। हाँ वो अब तो शुरू करते हैं राजा भाई आपसे ही, ठीक है भाई। कि कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई? क्या आपने आपकी जो स्टार्टिंग थी स्कूटी से ही कि आपने व्लॉग स्टार्ट? हाँ भाई, व्लॉग स्कूटी से एक्चुअली स्टार्ट नहीं हुए थे। रीज़न ये था कि पहले तो राइडिंग अगर मैंने सीखी है, वो मैंने स्कूटी से सीखी है। स्कूटी पे पंगे वगैरह करता था, कट वगैरह सीखे हैं मारने, ये उल्टे सीधे काम स्कूटी से ही सीखे हैं।
तो मॉडिफिकेशन भी मैंने स्कूटी से ही कर दी थी शुरू, मतलब आपको अगर हो पाएगा मैं आपको पिक्चर्स दूंगा अपनी स्कूटी के, आप ऐड कर देना। तो स्कूटी से ही मैंने स्टार्ट कर दिया था उसको, मतलब मैंने बहुत मॉडिफाई करवाया जब तक वो मेरे पास है। कभी उसको ऑरेंज बना देता था, कभी नियॉन बना देता था, इवन तक कि उसके साइड पे मैं राजा डीसी भी लिखता था। और जो बैक की स्कूल स्ट्रिप होती है मैंने उसके ऊपर भी लिखा हुआ था राजा डीसी, मुझे आज भी याद है। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर मेरा एक भाई है शदाब करके, शदाब जो मेरे से बचपन से साथ था, वो मेरे साथ था। तो उसने मेरे को बताया था व्लॉगिंग के रिलेटेड कि तू इतना घूमता फिरता है तो तू व्लॉग क्यों नहीं करता है। तो मेरे को इतना शौक नहीं था, मतलब ऐसे जाते थे। फिर उसके बाद स्कूटी के बाद मैंने बाइक ली थी RS 200 बाइक ली थी। तो फिर उसने मुझे बताया कि तू इतना घूमता है तो तू व्लॉगिंग वगैरह किया कर, जितनी तू तेज चलाता है तेरे पास स्किल्स हैं तो तू व्लॉग बना, क्या पता लोगों को अच्छे लगे। मैंने बोला चलो ठीक है। तो मेरे को पहले GoPro का बिल्कुल नहीं पता था, SJ कैम आता है 3500 का, वो लिया था। तो मैंने सोचा था कि यही GoPro होता है, जो क्लैरिटी होती है उसकी, तो मैंने सोचा था यही होता है, तो मैंने ले लिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि ठीक है ना सब ओके। तो उसके बाद जैसे मैंने वो परचेज़ किया, तो गर्मियों के दिन थे, आई थिंक मेरे को याद है जून जुलाई के दिन था। मैं ना बाहर स्टेयर्स पे बैठा था गर्मियों में, तो एम सील के साथ मैं हेलमेट पे जोड़ रहा था। मेरे को नहीं पता कि माउंट के साथ ये जुड़ता है, बस मैंने उस कैमरे को जोड़ना था, तो मैं उसके साथ लगा हुआ। तो पापा ड्यूटी से आए, तो वो जैसे आए गेट से एंटर हुए, तो मैं सीढ़ियों पे लगा हुआ हूँ गर्मी में, उसको जोड़ रहा हूँ, MC लगा रहा हूँ उस कैमरे को उसके ऊपर, हेलमेट के ऊपर। तो पापा ने ऐसे देखा तो अंदर चले गए, उन्होंने मतलब ज़्यादा नोटिस नहीं किया, उसको देख के अंदर चले गए। तो फिर मैं गया फर्स्ट दिन ब्लॉग बनाने के लिए, तो मैंने चलाई ये वो राउंड वगैरह लेके आया। तो आज एंड में आके मैंने देखा वीडियो ही नहीं बनी, मतलब उस एंगल में नहीं बनी, क्योंकि ऐसी जगह हमें वाइड एंगल नहीं था। फिर मैंने शुरुआत को बोला भाई ये क्या कैमरा है, बोलता है GoPro बहुत महंगा होता है, वो 35,000 का होता है, ये तो 3,000 रुपये का है, उसमें और इसमें तो बहुत फ़र्क है। फिर मैं वहाँ पे डर गया, मैंने बोला यार 3500 अब कहाँ से लाऊंगा मैं। तो मैंने घर वालों को भी नहीं बोला। तो फिर मेरे पास आईफोन 8 प्लस, मैंने उसको सेल कर दिया था, क्योंकि मेरे को यही था कि अगर खुद से ये काम करना है तो फिर खुद से ही करूँगा। तो फिर मैंने अपना आईफोन 8 होता था, मैंने उसको सेल किया। तो जो पैसा है उसके मैं चलेगा GoPro लेने, और मैंने फर्स्ट GoPro सेकंड हैंड लिया था। आज भी मुझे याद है, मैं यानीपुर हाई कोर्ट के बाहर एक बंदे से जाके लिया था, सेकंड हैंड लिया था आईफोन, वो GoPro 8 लिया था, ब्लैक लिया, कर दी व्लॉगिंग शुरू। जैसे शुरू की, एक ब्लॉग डाला, 2 ब्लॉग डाला, और स्टार्टिंग में जैसे कि अब की थंबनेल होते हैं, मेरे को वो भी बनाने नहीं आते थे। मैं लिखता था फर्स्ट ब्लॉग, दूसरा टाइटल होता था सेकंड ब्लॉग, थर्ड ब्लॉग डाला थर्ड ब्लॉग। ये नहीं लिखता था कि जैसे कि आज ये हुआ आज वो हुआ, ये टाइटल होते थे मेरे। जिस दिन चौथा ब्लॉग डाला मैं गई फोर्थ ब्लॉग। तो उसके बाद करते करते थोड़े बहुत ब्लॉग डाले, फिर मिले मेरे को महान V3 बॉस। इनका नाम V3 बॉस इसलिए डाला था कि इनके पास है R15 V3 इनके पास थी। तो इसने भी नई तब V3 ली थी, तो मेरे पास RS होती थी, तो काफ़ी तेज़ ये भी चलाता था। तो फिर इसके पास V3 थी, तो V3 से फिर इसका नाम पड़ गया V3 बॉस। ऐसे मतलब मजाक मजाक में हाँ, पहले बोला मजाक तो था। मतलब में। आपकी पहली बाइक V3 थी? हाँ V3 वो थी। आपने उससे ही शुरू किया? हाँ हाँ शुरू उससे ही शुरू मतलब व्लॉग हमारे साथ में ही थे, मैं इसी के साथ रहा। जानते तो हम पहले से थे, मतलब एक जगह हम रहते थे हम साथ में, मतलब कोई 4th 5th 6th की बात थी, मतलब हम जानते थे। एक बार हमारी ऐसे लड़ाई भी हुई थी बचपन में, मतलब ऐसे जानते नहीं थे एक दूसरे को, मतलब एक कॉलोनी में रहते थे, बाई फेस एक दूसरे को जानते रहते थे, बट ऐसे क्रिकेट खेलते रहते थे, वहां पे होगी लड़ाई वगैरह ऐसे, मतलब बहस वगैरह। और इसके पास वही स्कूटी थी, ये आया था स्कूटी लेके लड़के मारने मेरे को पता है, ऐसे उतना मतलब ज्यादा सीरियस नहीं। उसके बाद जब स्कूल टाइम की बात? हाँ हाँ स्कूल टाइम, टाइम उसके में, बाद जब बाइकिंग ली तो फिर बहुत सारी हमारी गैंग बनी, मतलब ऐसे बाइकिंग में मैंने भी बाइक ली, इसने भी बाइक, इसके बाद भी बाइक थी, सारे जुड़ गए। फिर कम से कम 10-15 बंदे थे, बाइक वगैरह करते 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 हम दो साथ में रहे, करने लगे, तब से साथ करते रहे। इसके साथ इसने जब ये चढ़ने लगा, बहुत सारे कोई साथ छोड़ गया, कोई आगे से होता है, किसी बड़ा फ्रेंड सर्कल होता है, कोई हो जाता है अलग अलग। उसके बाद हम कंटिन्यू लगे रहे, तब से कंटिन्यू करते 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 इसने बाइक ली, सुपर बाइक ली, उसके बाद तब से हम ऐसे साथ ही है। हम्म। बहुत अच्छी बात है, चलो कोई आपके साथ है बहुत टाइम से। हाँ सो वो तो राजा भाई, उस टाइम जिस टाइम आपने शुरू किया, उस टाइम कोई आपका रोल मॉडल रहा होगा, किसी को देख के तो आपने शुरू किया ही होगा मोटो व्लॉग? भाई मोटो व्लॉग तो किसी को देख के शुरू नहीं किया था। अगर रोल मॉडल अगर मैं किसी को मानता हूँ तो सीधी बात अपने पापा को मानता हूँ, क्योंकि मेरे पापा को देख के मैंने ये सीखा है कि ऑफिस तो वो करते ही करते हैं, बट उसके साथ उन्होंने और भी लाइफ में ना बहुत ऐसे काम किए जो कि उन्होंने किए, देन वो नहीं चले, फिर स्ट्रगल उसके बाद मेहनत। उन्होंने किया। और मैं पापा को देख के ये बोलता था, मैं ये नहीं हो रहा तो रहने दो ना, बोलते नहीं नहीं होगा। मैं फिर उसके बाद उनसे नहीं होती थी वो चीज़, फिर वो बोलते थे नहीं कोई बात नहीं मैं करूँगा।
तो मैं कभी कभी मम्मा को बोलता था कि क्या कर रहा है, अगर नहीं हो रहा है इस चीज़ में तो क्यों पैसे वेस्ट हो रहे हैं, मतलब करते करते फिर एक दिन ऐसा हुआ कि पापा के पास एक कंपनी आई, तो वो काफ़ी ज़्यादा उसमें पापा को प्रॉफिट हुआ। तो फिर उधर से मेरे को ना ये चीज़ देखने को मिली कि अगर पापा ये चीज़ें कर रहे हैं, नहीं हो रही, कर रहे नहीं कर रही, बट आज ऐसी चीज़ हो गई कि आज हो गई। तो फिर उधर से देख के जब फर्स्ट व्लॉग डाला 12 व्यूज़ आए, सेकंड व्लॉग डाला 20 आए, 30 आए। हाईएस्ट व्यूज़ मेरे लिए यही होते थे कि 1K कैसे आएंगे, 1K कैसे आएंगे, 1K आने बहुत डिफिकल्ट थे। तो बट अगर रोल मॉडल है तो वो पापा ही हैं, उनको देख के आज भी मैं पापा कभी मेरे को मिलते हैं, पापा मेरे साथ दोस्त की तरह रहते हैं, इन सब दोस्तों को पता है। तो मैं पापा को ये बोलता हूँ कि कभी पॉडकास्ट होगा तो मैं यही बोलूँगा कि मैंने तो आपसे देख के सीखा है। तो ये बात बिल्कुल ट्रू है। बहुत अच्छी बात है। और आप? बस बाकी यूट्यूब अगर किसी मोटो व्लॉगर कोई अगर अच्छा लगता है हमें, वो है मतलब जट प्रभजोत। उससे हम मिले भी हैं, मतलब हाँ, ऐसे देखी मैंने वीडियो। हाँ मिले भी हैं। मतलब जब हम स्कूल टाइम पे थे वो करता था व्लॉग वगैरह, मैं देखता था उसको पर्सनली, मैं उसको देखता था और अच्छा भी लगता था। मतलब वो राइड वगैरह जब करता था, तब हम छोटे होते थे, घर से निकलने नहीं देते थे, मुश्किल से बाइकें मिली थी। अब तो हम जहाँ मर्जी जाते हैं राइड पे वगैरह। कहाँ कहाँ बड़ी लॉन्ग राइड करी अकेले, दोनों भाई मिलके निकल जाते थे। सीधा उठाना बैग, इसने बुलाना शफकत चलो चलते हैं, मैंने निकलना है, मैं चलो जी। तो भाई, जहाँ आपको कुछ अच्छे लोग भी थे, कुछ बुरे लोग भी बिल्कुल वहाँ पे हो गए, कोई आपको ऐसा चुभता हो अपनी ही साइड से, या फिर कि नहीं ये ठीक नहीं है, या फिर हमारे को ठीक नहीं लग रहा, कोई ऐसा? देखो हमारा मतलब यूट्यूब की जर्नी में जो भी आया, मतलब छोटा सा व्लॉग जब हमने शुरू करा था, जब हमारी ग्रोथ हुई, आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ हुई दोनों की, मतलब अच्छा नाम बना जम्मू में। सारे यूट्यूबर, मैं बोलता हूँ छोटा से लेके बड़ा क्रिएटर जो भी था, उसने इसको मैसेज क्या कॉल तक करी कि आओ हमारे साथ राइड करो। मतलब जब इसकी ग्रोथ होने लगी, फिर जब चढ़ते चढ़ते मतलब देखते सारे तरक्की देखते हैं, फिर उसको ऐसे सबकी कॉल आने लगी। बट किसी के साथ हमारा ये नहीं कि किसी के लिए कोई अच्छा नहीं लगता हो, ये ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे साथ सही है हम उसके साथ सही हैं। हमारा ये एक ही फंडा है, कोई सही हमारे लिए है हम उसके लिए सही, जो हमारे लिए जान दे देगा हम उसके लिए दे देंगे। बिल्कुल सही बात भाई। तो अपनी जर्नी के बारे में, आप दोनों की जर्नी के बारे में थोड़ा बताऊंगा कि वो जो एक होता है ना स्टार्टिंग में कि अब हमारा मोनेटाइज हो गया है चैनल, हमारे इतने सब्सक्राइबर हो गए, लोग जानने लगे, तो आपको कैसा कैसा फील हो रहा था? क्योंकि आपने जब शुरू किया वो तो बहुत पुरानी बात है, उस टाइम तो बहुत कम लोग थे, बहुत ही ज़्यादा इस कम्युनिटी में। भाई जब हमने स्टार्ट किया था, मतलब ऐसा तो सबको होता है कि भाई हमें सब्सक्राइबर्स मिले, हमें कोई रोक के फोटोज़ वगैरह खिंचवाए। और ये था कि मेरे को स्टार्टिंग से था कि मेरे को ना कुछ करना है, और यही सेम सीन शफकत का भी था कि वीडियोस वगैरह ये भी बाइक ही बनाता था। बट जब हमें यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म मिला, तो जैसे मेरा दोस्त मिला, तो मैं आपको सही बात यही बताऊंगा कि एक दोस्त होता है जो कि अपनी दोस्त की चीज़ को लेकर ना बड़ा खुश होता है, और कोई दोस्त ऐसे होते हैं कि जो कि आपके फेस पे खुश होंगे बट पीठ पीछे नहीं होंगे। जब जब भी मैंने कोई लाइफ में चीज़ परचेज की है, जो मैंने की ली है, इतना मैं खुश नहीं हुआ हूँ जिस मेरे से ज़्यादा ये खुश हुआ है। और आज तक जब मैंने 1K से लेके 1 मिलियन तक सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दिए हैं, तो इसने मेरे को आज तक ये तक नहीं कभी बोला कि मैं भी यूट्यूब चैनल है जो खोलता हूँ। मैं इसको कभी बोलता भी ना, खोल बोलता है तो है ये वाला, कोई बात नहीं, जाने दे तब देखेंगे। तो मैंने इसको बहुत बारी बोला कि भाई तू भी कर, तू भी कर। बट मैं इस चीज़ को लेके यही बोलूँगा कि आपके साथ अगर आपको लाइफ में कोई एक अच्छा दोस्त भी मिल जाएगा ना, आपको किसी और बंदे की कोई ज़रूरत नहीं है। बस लॉयल दोस्त मिलना चाहिए कि अगर आपकी 5 दोस्तों में वो बंदा बुराई कर रहा है, वो दोस्त खड़ा होकर बोले कि भाई ऐसा मत बोलो। ये नहीं कि वो उनके साथ मिल जाए तो बोले कि हाँ भाई करो उसकी बुराई। तो एक लॉयल दोस्त मैं बोलता हूँ कि 100 के बराबर है, जो कि ये बैठा है साथ में। क्योंकि लोगों ने जम्मू में बहुत सारे अपने दोस्त चेंज किए, और टाइम आने पे जब वो ऊपर चले हर तो छोड़ किसी भी दिए दोस्ती दोस्त। में आ जाता है, मतलब उधर चेंज होते रहते हैं दोस्त। हम्म। बट हमारा रहा पहले से ही सही। और ये नहीं कि फेम आई हम चेंज हो गए, पहले भी हम ऐसे ही थे और आज भी हम बिल्कुल। वैसे ही हैं सेम। बहुत सही बात है भाई। तो आपको लगा नहीं कभी कि आपको भी ऐसा, क्यों यार इसके इतने चढ़ाई हो रही है, मैं वहीं नहीं रह नहीं, जाऊंगा? मैं आपको अपनी दिल की बात बोलूंगा एक, कि जब ये कुछ करता है ना, मतलब अगर इसके यूट्यूब पे 1 मिलियन होंगे, 2 मिलियन होंगे, वो मेरे दिल में, इसको मैं बोलता हूँ उतनी खुशी नहीं होती होगी। सुपर बाइक ली, जब इसने बाइक ली, सुपर बाइक ली, और इससे ज्यादा वो थी मेरे को तड़फ थी कि नहीं लेनी है सुपर बाइक। व्लॉग करना इतना इसको ये नहीं होता कि व्लॉग के लिए कि व्लॉग कर, जब जाना है राइड पे कहीं जाना है, अगर ये कहीं कुछ मतलब डाउन हो जाता था कि नहीं करना आज, मैं इसको मोटिवेट करता नहीं करना है आज करना है, मतलब मेरे दिल में खुद ऐसे हो जाती है ना, भाइयों वाली फीलिंग है। बिल्कुल सही। सीधा मतलब खुशी है कि नहीं बहुत ये अच्छी बात करेगा है तो ये। मैंने इसी के लिए करना है। तो भाई, आप स्टार्टिंग तो आपकी हो गई थी, हम्म। तो अब यूट्यूब से ही आपको कोई आपके दोस्त भी मिले होंगे?
भाई यूट्यूब से हमें बहुत सारे दोस्त क्या बहुत सारी फैमिलियाँ फैमिली मिली है। दोस्त तो मैं बोलता हूँ नहीं मिले हैं, फैमिली ही मिली है जो भी मिली है। तो जैसे कि एक अपना भाई है सबसे पहले तो जानू, उसको के बारे में आपको भी पता ही जी होगा। जी बिल्कुल। वो उसने भी जब स्टार्ट किया था तो उसको भी बहुत सारे दोस्त ऐसे मिले थे जिनके ऊपर उसने जान दी होगी, बट उसको आगे से ना ऐसा वो रिस्पॉन्स नहीं मिला। बट जब वो हमें उसके बाद जब हमारी बात हुई आपस में, जब हम मिले तब मैं और जानू फर्स्ट टाइम हमारी बात हुई थी इंस्टा पे, तो वो पुलिस का ही चक्कर चल रहा था तभी भी। वो उसको ढूंढ रहे थे तो वो कोई मुझे उसको पूछ रहा कि राजा डीसी कौन है, और उस मेरे को पूछ रहा है जानू कौन है, उसको बोलता तो उसको पकड़ा दे, वो बोलता तो उसको पकड़ा दे। एक उसने दूसरे मेरे को कॉल की कि राजे ऐसा ऐसा सीन है तो चल निकल जाते हैं यहीं पे। तो तब हमारी फर्स्ट टाइम बात हुई थी, और तब से लेके आज तक वो बंदा साथ है मेरे। मतलब बहुत अच्छी दोस्त है मेरे, टच वुड इवन तक उसका स्वेटर पहन के आया हूँ आज भी सच में। तो ऐसे वो मेरे को फर्स्ट टाइम मिलता, उसके बाद उसने मेरे को शफकत को हमेशा ऐसे ही रखा है साथ में, से बड़ा भाई साथ होता है। तो लास्ट टाइम हमारी यहाँ पे रोड रेज भी हुई थी जब बाइक गिर गई थी शफकत से, तो 7-8 बंदे आए थे तो उसने अकेले ने कवर कर लिए थे सारे। तो मैं यही बोलता हूँ कि जितने भी यूट्यूब से मिले बहुत अच्छे दोस्त मिले हैं। और चंडीगढ़ में जब हम आए थे, चंडीगढ़ में हमें विनीत भाई मिले थे फर्स्ट टाइम। विनीत भाई। विनीत भाई जी। और प्रेरणा दी, हाँ जी। उनके साथ हमारा ऐसा रिश्ता हो गया था कि फैमिली वाला बहुत जैसे बढ़िया। लगता था कि भाई हम अपने ही घर पे हैं। उनकी मम्मा उनके पापा घर पे बैठना, जब हम जाते थे ना वो भी इतना इमोशनल हो जाते थे और हम भी। तो वो आंटी बोलती थी वापस कब आओगे, मतलब इतना उनके मम्मा पापा के साथ हो गया था, ये वो प्रेरणा दी के साथ, विनीत भाई के साथ। तो इतना नहीं मैं बोल सकता कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, इतना बोल सकता हूँ गिने चुने दोस्त हैं, बहुत थोड़े दोस्त हैं बट सबके सब भाई हैं। तो उसके बाद और शिमला से एक दोस्त मिली थी पारुल। तो एक अभी आपने देखा होगा मेरे साथ एक भाई होता है गुरदासपुर राइडर, हाँ जी। मल्ली भाई, वो भी मिले। वो तब मैं चंडीगढ़ से चर्च से वापस आ रहा था तो वो मेरे को रास्ते में मिले। अब आपको पता है थार गाड़ी को देख के बंदे डर जाते हैं, तो वो थार मेरे आगे आगे लगी ऐसे करके, मैं डर गया, मैंने सोचा मैं भी कट वगैरह मार आया हूँ अब बड़ी मेरे को मार। तो उसमें से मल्ली भाई उतरे, आपको पता है पंजाबी लड़के हैं डोले शोले लंबे होते, तो वो उतर गया ऐसे हाजरी सी। फिर मैं समझ गया मेरे कोई भाई होगा अपना। तो इनके पास भी R1 बाइक थी। तो मेरे को स्टार्टिंग से यही रहा कि मेरे को ये नहीं था कि कोई मुझे हमेशा कोई बड़ा क्रिएटर ही मिले, बस मुझे ये चाहिए था कि दिल का साफ मिलना चाहिए, बेशक उसका एक ए भी क्यों ना हो। तो मल्ली भाई मिले तो वो अभी तक साथ हैं, और छोटे भाइयों की तरह वो हमें रखते हैं, हमसे बड़े और हमसे मजाक भी बहुत कर लेते हैं। बड़ा तंग करते हैं उसको। हाँ, तो यही बोलूँगा कि यूट्यूब से बहुत अच्छी अच्छी फैमिली मिली है हमें। ये जानू भाई विनीत भाई हो गए, पारुल होगी, तो अपने गुरदासपुर राइडर के, और किसी का नाम भूल रहा हूँगा तो सॉरी, बट जितने भी है साथ में बहुत सब अच्छे भाई तो हैं। मतलब आप दोनों को सेम ही मिले, आप हम मैक्सिमम रहे आप हैं साथ ही बिल्कुल होते साथ। हो। मतलब व्लॉगिंग कितनी जितने व्लॉग हैं बीच में ब्रेक लगी होगी, ऐसे मतलब साथ ही रहे। हमारा एक बड़ा ग्रुप है ऐसे, थोड़े बहुत जो भी होते हैं साथ ही सो रहते भाई आपने शुरू तो कर दिया था, मतलब इसमें भी आप बहुत सारे टाइप के कंटेंट बना सकते हो, पर जो आपने चूज किया भाई हाइपर राइड्स का, भाई वो कुछ अलग ही क्रेज है। और क्यों भाई आपने हाइपर राइडिंग ही क्यों चूज की? भाई मतलब आपका तो सारा ग्रुप ही हाइपर राइड वाला है। हाइपर राइडिंग अगर सच बोलूँ तो जम्मू में हमने ही शुरू की थी। हाँ जी। अब मैं ये नहीं बोल सकता हमने की थी, बहुत सारे बंदे जम्मू से बोलेंगे भाई हमने की थी, बट अपने लिए जहाँ तक मेरे को लगता है तो हमने की तब थी। कोई नहीं करता था उतना। तो हमारी गैंग होती थी, मतलब गैंग भी क्या बोलते हैं, भाई होते थे सारे साथ में। क्योंकि देखो यार जब मैं स्कूटी वगैरह चलाता था ना तब से ही तेज चलाता था, और मम्मा पापा वो लोग जो मम्मा पापा शाम को मार्केट जाते थे उनको बोलता था कि आपका बेटा इतनी तेज चलाता है उसको समझाओ। मम्मा पापा ने भी बहुत समझाया, बट होता है ना एक कीड़ा जैसा होता है कि नहीं तेज चलानी है चलानी है। और स्कूटी ने मुझे ऐसे स्किल्स दिए, उसके बाद RS आ गई, तो जब हम दोस्त तेज चलाते थे बहुत तेज चलाते थे। और ये था, ये नहीं कि आज तक हमने कभी किसी को हिट किया हो, हमने किसी को नुकसान दिया हो, जितनी कंट्रोल हो पाती थी उतनी ही चलाई, कभी ओवर नहीं की। अगर स्टंट करने नहीं आते तो मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया, जो चीज़ आती थी वही की है और हमेशा अच्छे से की है। तो बहुत रैश की है ये वो तो, बट अब तो बहुत ज़्यादा कम कर दिया है। बट हाँ एक टाइम हाँ में तो भाई बहुत कम कहा। चलाई है, बट अब हाँ बस इतना ही। मैंने हमेशा अपने ब्लॉग में भी ये चीज़ बोली है कि बाइक जो होती है ना वो एक मशीन है, उसको आप जितना तेज चलाओगे वो आपको मना नहीं करेगी। बट ये है कि भाई जितना कंट्रोल आप कर सकते हो उतना ही चलाओ, किसी को देख के मत चलाओ। बहुत सारे लड़के क्या करते हैं एक दूसरे को देख के तेज चलाते, बाद में उनसे कंट्रोल नहीं होती तो फिर गिर जाते हैं। मैं मेरे से अगर कोई आगे भी निकल रहा होगा ना तो मैं ये नहीं सोचूंगा कि मैं इसको क्रॉस करूँ, अगर मुझे पता है कि कंट्रोल कर पाऊंगा तो तभी करूंगा, नहीं तो पीछे रहूंगा। ठीक होगी गिरना थोड़ी है। फिर बेड पे जब बंदा लेटता फिर ये सोचता है कि आस्ता चला ली होती, तब फिर कोई फायदा नहीं होता उस चीज़ का। तो पे और किया ये था। इसके पास RS होती थी, मैं बोलता हूँ उस टाइम पे। अब इसने चलाना छोड़ दिया, इसके लेवल का कोई नहीं चलाता था RS इसने वहीं से तो वायरल हुआ। इसने रीलें डालनी उस पे स्टार्टिंग में। इसकी रीलें इतनी चलती थी, मैं बोलता हूँ सारी ऑल ओवर इंडिया वो रीलें लोग डालते थे। वो ऐसी ऐसी हाइपर राइड होती थी, वो डाउनलोड करते थे बहुत सारे, डालना उन्होंने इंस्टा पे
आधे तो लड़के हमारी वो रीलें डाल के अपने इंस्टा पे वायरल करके फॉलोअर बढ़ा रहे थे। बिल्कुल। और ये नाके वगैरह आपने बहुत तोड़े, और आप मीडिया पे तो आपके मतलब कुछ भाई ठीक ये वास्ते बात नहीं है। मैंने भी आपसे करनी थी। ये क्या होता है कि कभी कभी ना ऐसा इंसिडेंस इंसान के साथ हो जाता है कि आप नाका तोड़ने की कोशिश नहीं करोगे, बट जैसे कि अभी आप समझ लो रैंडमली आप जा रहे हो, ठीक है, अब आपको आगे देखेगा कि बैरिकेड लगे बट कहीं वो पुलिस वाला वहाँ पे नहीं है, बट अचानक से पुलिस वाला आ जाएगा तो फिर बंदा उस स्पीड में बाइक कैसे रोकेगा। सबसे पहले एक नाके पे ना मेरे साथ ऐसे ही हुआ था, मैं जा रहा था और अचानक से पुलिस वाला डंडा लेके आ गया, 30-40 की स्पीड में, सीधा नहीं रुकती बाइक, तो उसका डंडा आ गया, टच हो गया, निकल गई बाइक। तो उसके बाद फिर राइडिंग भी हम इसी हिसाब से करते थे कि हमें पुलिस वालों से डर भी लगता था, क्योंकि नाम फिर मेरा नाम ज़्यादा मीडिया पे ही चलने लगा था, हाँ जी। राजा डीसी, मतलब एक हिसाब से पुलिस वालों की नज़रों में मीडिया वाले मेरे को क्रिमिनल बनाने चाहते थे कि राजा डीसी को पुलिस ढूंढ रही है, राजा डीसी पुलिस को ओपन चैलेंज कर रहा है। ओपन चैलेंज ये मैंने बहुत देखा हाँ, है और एक। मैंने तो कभी बोला नहीं पुलिस को कि मैं आपको ओपन चैलेंज करूँ, हाँ क्योंकि हर एक बाइकर्स को यही होता है कि मेरी बाइक पुलिस वाले ना पकड़े। सब बाइकर्स यही सोचते हैं कि हमारी बाइक सीज ना हो या उस पर चलान ना हो, और अपनी बाइक बचाने के लिए हर बाइकर साथ वो बाइक टर्न करके पीछे मुड़ के भाग जाता है या तो निकल जाते हैं, बट हम टर्न नहीं करते थे, हम निकल जाते थे। तो बस उधर से फिर मीडिया कुछ वाले। आपकी कुछ तो एक में बहुत वायरल क्लिप है कौन सी? जिसमें आप नाका तोड़ के गए और आपने हाँ एक मीडिया वाले को पूछ लिया, तू ही बता स्टंट क्या होता है। वो वो क्या तो हुआ था, मैं आ रहा था, वही सेम चीज अचानक से आया था, वो क्रॉस कर रहा था पुलिस वाला रोड, वहां पे नाका था, मैं बाइक लेके था, वो थी आरसी केटीएम थी, मॉडिफाइड थी वो पूरा। मैं आ रहा था तो अचानक से वो वापस मुड़ा और ऐसे हाथ मतलब रुकाने की कोशिश करी। मैं तेज था, मैं चले मैं चले गया, आके आगे एक और नाका था, आगे जाके मैं खुद रुका, वहां पे आर्मी वगैरह थी, उनने मेरे को रोका, उनने बोला कि वापस चल ले, वापस चल, ऐसे ऐसे बुला रहे हैं आपको सर, ऐसे वहां पे मीडिया लाइव हो रहा था। उसने मेरे वो जब वापस मैंने बोला ठीक है चलो वापस, बोलता नहीं बाइक दे जा, मैंने बाइक नहीं दी, मैं नहीं दे सकता बाइक, बोलता मुझे पीछे बिठा, उस पर सीट नहीं थी, मैंने बोला पीछे भी नहीं बिठाता। वो कॉल फिर पे बैठ गया। हाँ हाँ कॉल थी, सीट कॉल लगा था, वो नहीं बिठाया मैंने पीछे। तो तब तक वो पुलिस आई वहाँ पे दूसरे नाके के लिए, वहाँ से उनने लिया उठाया मेरे को। तो वहाँ पे जब वापस गए तो वापस उनने पूछा ऐसे से क्यों भागा, मैंने बोला अचानक से, ऐसे आप अचानक आए, मैं कहाँ से निकलता है जब उनने पूछा। तो फिर वहाँ पे हुआ क्या, मीडिया वगैरह आई मेरे को, उनने जब देखा बाइक पे नाम लिखा है राजा डीसी वगैरह, तो उनको तो मिल वैसे गया ही कंटेंट, मिल गया उनको कि नहीं राजा डीसी ऑलरेडी मीडिया पे सुर्खियों में टीआरपी रहता चढ़ाओ। था। उनने जब बाइक पे नाम देखा बस उनने वहां से शुरू किया कि ऐसे पूछने लगा आप स्टंट मारते तो हो, उनको ये ये भी करते नहीं हो। पता कि आप ही राजा डीसी हो या फिर। उनने कुछ उनके लिए नहीं यही राजा उनके डीसी लिए था। मैं ही राजा डीसी था उस टाइम, उनको बाइक दिखी बस कंटेंट उनका शुरू हो गया, बोलते स्टंट क्या होता है। फिर जाके मैंने जब उसको, मेरे को कंट्रोल नहीं होने लगा, यहाँ से एक मीडिया वाला, वहां से उनने मतलब ऐसे मतलब टॉर्चर टाइप करा, फिर मेरे को आया गुस्सा। मैंने उनको बोला मैं भाई क्या होता स्टंट वगैरह, ये जब पूछा उनसे तो वो फिर वहां पे भी कंफ्यूज हुए, वो अपना एरिया था, फिर मैंने भी फोन वगैरह करा लिए, बस उसी टाइम में बाइक लेके आ गया वापस जम्मू। वो मीडिया वाला तब से देखे रहा ऐसे ही हाँ उस, वो काफी चलो वायरल एक हुई चीज है। की खुशी, वो वायरल हो गया, बहुत उस तब ज्यादा। से वो मीडिया वाला वायरल हो गया कि मतलब कि लोग, उनको पता चला ये रिपोर्टर है उस चीज से। चलो किसी का भला हो गया। और क्या भला हो गया उस वीडियो से उसका, तो अच्छी बात है। सो भाई जब आपने स्टार्ट किया, हम्म। जो आपकी पहली इनकम आई, हम्म। उस पे क्या रिएक्शंस थे आप दोनों के? भाई इतना मेरे को याद है कि दिसंबर में आई थी, दिसंबर में भी 23 या 24 को, तो मैं ऐसे ही बैठा हुआ था अपने रूम में, प्ले स्टेशन खेल रहा था, तो नोटिफिकेशन आया था मेरे को। तो इतने पैसे तो मतलब घर वाले मेरे को नहीं देते, उनको पता था कि इसको जो पैसे देते हैं कि ये उल्टे सीधे कामों में या कुछ ना कुछ बाइक को करवा लेगा या तो कुछ ले आएगा। तो ऐसे नोटिफिकेशन आया मेरे को, तो जब मैंने नोटिफिकेशन देखा ना, इतने पैसे किसने डाल दिए मेरे फ़ोन में। तो जब मैंने देखा तो उसके बाद पहले मेरे को पता नहीं चला कि यूट्यूब की तरफ से है, क्योंकि खाली बैंक की तरफ से मैसेज आता है, उधर ये नहीं लिखा होता कि यूट्यूब की तरफ से आए हैं। तो जब अकाउंट में पैसे आए, पहले तो मैंने सोचा, ऐसे में गेम खेलते खेलते आया मैसेज, तो मैंने गेम छोड़ दी वहीं पे, तो मैं देखने लग गया बैठ के। तो मैंने जब देखा फिर मैंने सोचा शायद से किसी ने गलती से डाल दिए हैं, मैंने गलती से डाल दिया, वो वापस ना मांग ले। तो फिर मैंने जाके अपनी बहन को बताया, मैं ये देखा यार मेरे पास ना पैसे आए हैं। तो फिर मेरे को हुआ कि मैं शायद से यूट्यूब की तरफ से तो नहीं आए होंगे, फिर मैंने अपना एडसेंस चेक किया तो वहाँ पे रिसेंट पेमेंट का मैसेज आया हुआ था। तो तब फिर मेरे फेस पर एक स्मेल थी, मैं भागा भागा मम्मा के पास गया, तो मैंने मम्मा को दिखाया जाके मैसेज की ये देखो। तो मम्मा बोलती यूट्यूब से पैसे भी आते तेरे को। मैंने बोला वही तो जो मेहनत करता हूँ, व्लॉग करता हूँ, ये उसकी फर्स्ट पेमेंट आई है, तो अब आगे भी आएगी अगर आगे और मेहनत करूँगा तो मम्मा बोलते नहीं मैं नहीं मानती। तो फिर मैं गया बैंक, मैंने निकाल के लाए पैसे, तो मैंने आकर सीधा मम्मा को दिए। इतना मेरे को याद है कि मैंने पहली पेमेंट आके सीधा मम्मा को ही दी थी।
क्योंकि मम्मा ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, पापा तो, क्योंकि पापा पुलिस में है ना, तो पापा थोड़ा बहुत डांट देते हैं कभी कभी इन चीज़ों को लेके। और जब मीडिया वगैरह में आए तो फिर लोग बोलते हैं कि उनका बेटा हो के खुद ऐसा कर रहे हो आप, तो पापा से डांट पड़ती थी। बट मम्मा के लिए आपको पता, सब बेटे एक समान ही होते हैं कि हमारा बच्चा हीरो है, बेशक निकम्मा भी होगा, बट माँ यही जी बोलेगी जी कि नहीं, बिल्कुल मेरा सही बेटा बात है ये भाई। हीरो है। मम्मा बहुत खुश हुए, तो फिर मम्मा को मैंने बताया। फिर इतना है कि घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया है, चाहे शफकत के घर वाले हो, क्योंकि देखो अब ये मेरे साथ होता है, तो होता है कि नहीं यार, ये खुद मतलब अंकु तो कुछ कर रहा है, बट शफकत साथ है, बट शफकत कुछ कर नहीं रहा है। बट फिर भी इसके मम्मा पापा हमेशा यही बोलते हैं कि ये खाली ये बोलता है कि मैं अंकु के साथ जा रहा हूँ, जिसके मम्मा पापा बोलते हैं तू भेज जा। चले जाओ। मतलब इसके मम्मा, मैं इतना बोल सकता हूँ, इसके मम्मा पापा और मेरे मम्मा पापा की नेचर ऑलमोस्ट सेम है, बहुत ज़्यादा सेम है। क्योंकि इनके पास घर पे भी गया था, तो मेरे को ऐसा फील नहीं हुआ था कि मैं किसी के घर पे, मेरे को ऐसा लगा था कि अपना ही घर है। तो फिर मैं फर्स्ट टाइम तब डोडा गया था। और आप मतलब उस टाइम तो एक ही अकाउंट था, आप लोग शायद हमने साथ। साथ ही रहा है, एक ही। मैंने कभी अपना चैनल नहीं खोला है, मतलब कि मैं अपना चैनल पे व्लॉग डालूं, ये डालता है मैं भी डालूंगा, ऐसा कुछ नहीं रहा है। बस पहले से ही ऐसे दोस्ती वाला बॉन्ड रहा है, क्योंकि जब वो चीज़ रहा ना, हमारे साथ दिल तो जुड़े एक आपका दूसरे के। क्या रिएक्शन था आप दोनों में, आपस में क्या बात हुई कि आगे यूट्यूब से वैसे हाँ, तब मुझे चले ज़्यादा बाइक याद मॉडिफाई नहीं कराने? है, याद नहीं इतना पहली पेमेंट का। हाँ, उसके बाद जब आने लगी, खुशी होने लगी, भाई यूट्यूब से आ रहा है, कमा रहे हैं, जा रहे हैं ट्रिपों क्योंकि पे उधर छोटी एज इधर। में, जब जब छोटी एज में इंसान कमाने लग जाता है ना, उसको अपने ऊपर भी प्राउड फील होता है कि बहुत यार ज्यादा है। क्योंकि एक टाइम ऐसे था, ये आता था RS जब थी इसके पास, 100 रुपये, ये बड़ा दूर होता था यहाँ, इसका घर मतलब जहाँ पे ब्लॉग करते थे, सिद्रा हाईवे था, इसका आता था सुरूर, मतलब 20 किलोमीटर का फर्क था। ये आता था 100 रुपये का तेल, वही 100 रुपये इसको घर वाले देते थे, कभी कभी नहीं होते थे, इस दोस्तों अगर मेरे से, मैं डालता था, मेरे पास होते थे, नहीं होते थे, एक दूसरे को ऐसे ही करते थे, मतलब सपोर्ट करते थे। तो इसने डालना उसी 100 रुपये में तेल, इसका पूरा पता होता कि मेरी बाइक माइलेज इतनी देती थी, इतने में व्लॉग हो वहाँ जाएगा, पहुंचूंगा और वापसी। पूरा व्लॉग करके उसी 100 रुपये में वापस चले जाता था। कभी इसने हमारे यूट्यूब पे, हमने मतलब ऐसे वो सिंपैथी के लिए अपना वो जर्नी नहीं बताई कि नहीं, बड़े लोगों ने ऐसे बताया कि नहीं हम ऐसे उठे हैं, ऐसे उठे, वो चीज़ हमने कभी व्लॉग में कभी नहीं बताया। बहुत बढ़िया। आपके पॉडकास्ट चैनल पे अब बताना पड़ रहा है कि ऐसे ऐसे जर्नी हुई है हमारी। ये तो सबका ही होता है, क्योंकि उस टाइम सपोर्ट बहुत किसी का नहीं बहुत होता है। बहुत भाई, कभी कभी खाने के लिए पैसे नहीं होते थे, कैसे कैसे, मतलब व्लॉग के लिए निकालने, चलो व्लॉग निकल जाए, खाना हम बाद में खा लेंगे, बहुत बढ़िया। ऐसा भी होता था। फिर हमने लॉन्ग राइडें शुरू कर दी, दिल्ली निकल जाना हमने। एक बार जब पहले हम चंडीगढ़ राइड करने के लिए आए थे, ये आगे मतलब इतना हम वो हो गए थे, मैं बाइक पे ही सो गया था, ये देख रहा कि बाइक पे सो गया था मैं बाइक पे, ये बाइक चला रहा है, मैं पीछे सोया हूँ। अचानक से इसने वो कर दिया, बोलता शफकत पीछे, ऐसे जब इसने मेरे को बुलाया, मैं सोया हुआ था। फिर मेरे को ऐसे होश आई, मतलब हम कहाँ, मतलब थकावट हो जाती थी, बहुत लंबा सफर, और गर्मियों का टाइम होता था तब। फिर मैंने नहाया वाया वहाँ पे पंजाब के था, पंजाब में, फिर नहाया वगैरह, थोड़ा आई होश वगैरह, फिर निकल फिर राइड पे। फिर से राइड पे। सो इतने ज़्यादा पॉपुलर हो गए हो भाई आप इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, आपको काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट भी आते होंगे। और एक और चीज़ हमने देखी कि पारुल जो शिमला से है हमारे, वो आपने क्या आपकी गर्लफ्रेंड है भाई वो? नहीं नहीं भाई, पारुल मेरी गर्लफ्रेंड तो नहीं है, वो मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त है। मतलब ये नहीं होता कि एक लड़के अगर लड़के के साथ ब्लॉग बना रही है तो वो उसकी गर्लफ्रेंड ही होगी। वो हमेशा से मेरी एक अच्छी दोस्त रही है, आज भी वो दोस्त है मेरी काफ़ी अच्छी, बट गर्लफ्रेंड नहीं है वो। मैं हमेशा ब्लॉग्स में बोलता हूँ कि पारुल मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो मेरी एक अच्छी दोस्त है। तो दोस्त है वो मेरी काफ़ी ओके अच्छी। ओके भाई, ठीक है। सो भाई लद्दाख ट्रिप आपने करी, आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस वहाँ का? लद्दाख ट्रिप में वो बहुत कुछ, लद्दाख ट्रिप में हमें ऐसे ऐसे मतलब वो देखने पड़े ना, मतलब स्ट्रगल, असली स्ट्रगल हमने उस ट्रिप में देखा था। मतलब पता लग जाएगा एक और बाइकर को क्या, कि वहाँ पे यहाँ से हम दिल्ली से हमारी ट्रिप स्टार्ट हुई थी, हमारे साथ दिल्ली के भी दोस्त थे, 2 लड़कियां थी साथ। जब हम यहाँ से दिल्ली से निकले, वहीं से शुरू हो गया बारिश, वहाँ से शुरू हुई, रास्ते में मेरा एक जगह एक्सीडेंट भी हुआ, मैं सीधा पानी में गिर गया ऐसे रोड थी, उसमें पूरा पानी भरा हुआ था, मैं RR चला रहा था, तो सीधा उसमें सीधा गिर गया, ऐसे अगला टायर ऐसे खड्डा हुआ था उसमें, और जब वहीं ये कभी गिरता ना बाइक पे, इसका फेस रिएक्शन है वो मैं ही पकड़ सकता हूँ। मैं ढाबे पे खाना खा रहा था, हम सब दोस्त वहाँ पे बैठे थे, तो वो ये ना बाइक को स्टैंड लगा के मेरी तरफ चलता हुआ आ रहा है। तो जैसे मैंने उसका फेस देखा ना, अभी इसने मुझे बताया भी नहीं था मैं गिरा हूँ, मैं गिर गया, बोलता बाबे पीछे पानी था, नहीं दिखा, गिर गया बीच में। फिर बाइक को देखा, तेरे को तो नहीं लग वहां रही। से पहुंचे जम्मू, जम्मू से जब हम निकले ट्रिप के लिए, हम पहुंचे द्रास।
द्रास पहुंचे थे कि कहाँ, हाँ द्रास पहुंचे वहाँ। कारगिल से पीछे। कारगिल से पीछे आता है द्रास से एक जगह। तो हमारे जो दिल्ली थे, उनकी दिल्ली से दोस्त थे, उनके पास गाड़ी थी, और जो हमारा बाइकों का सामान, जो भी ट्रिप का सामान था, सारा कपड़े वगैरह जो भी था गाड़ी में था। क्योंकि हमने ये सोचा था कि इतना इतना सामान लेना है तो गाड़ी में ले गाड़ी लेंगे। तो बाइकों पे थे हम दो दो बंदे, हम दो बंदे, दो लड़कियां थी, वो भी बाइकों पे थी। आधे करके जाते थे गाड़ी में, आधे चढ़ जाते थे, बाइक चलाते थे। जब उनका प्लान बना कि हम घर जाएंगे वापस, सीधा अचानक से उनका प्लान हो गया, कुछ घर में प्रॉब्लम हुई, फिर अचानक से वो भी वापस निकल गए हमें छोड़ के। हम बच्चे दो, हम और हमारे साथ दो लड़कियां और एक और लड़का था। तो हम एक दूसरे, वो भी वापिस जा रहे थे, तो हम एक दूसरे को देख रहे थे, क्योंकि हमारा एक लद्दाख जाना था, एक सपना था। तो वहां पहुंचे जब हम, तो हमने एक दूसरे को हौसला दिया, मैं नहीं करना है लद्दाख जाना, तो ये ये मुझे ड्रीम डेस्टिनेशन थी आपकी? मतलब हाँ भाई, थी, हर अभी तो ग्लाइडर को बड़ी यही है। होता है कि लद्दाख जाए। लद्दाख तो और भाई। सोचो एक इतना सारा सामान आपके पास और बाइक है, अचानक वो गाड़ी वाला आपको छोड़ के छोड़ चले दे। जाए, वो भी 20 रास्ते में, ना आप जम्मू वापस जा सकते हो और ना आप लद्दाख आगे सो सकते हो। बहुत टफ। तो फिर मैंने इसको खाली इतना पूछा, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में अगर राइडिंग को लेके या किसी ट्रिप को लेके या कहीं पे जाना हो, मैं सबसे पहले डिसीजन इससे ही लेता हूँ, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से आज तक इससे पूछता आया हूँ और लाइफ में आगे भी मैं इससे ही पूछता हूँ। तो मैंने इसको खाली इतना बोला कि शफकत करनी है या नहीं। इसने खाली मेरे को ये बोला करनी है, तो बस साथ रहना। मेरे साथ जो लड़की थी, वो ये लड़का था, एक दो लड़कियाँ थी, तो मैंने बोला ठीक है। उसके बाद इसने फिर बंजिंग रॉड्स वगैरह पकड़ी, तो शुरू हो गया बाइक पे सामान बांधना। बहुत ज़्यादा सामान बहुत बांधा पूरा था, वो इवन सामान तक कि हमने पीछे गाड़ी में वो बांधा। बाइक पे बांध लिया। बहुत टफ। और आगे जाके एक और एक्सीडेंट हाँ, वो वहां पे सीधा मैं जब वो तब ये रोने लग गया था। तब क्या हुआ कि हमने पहले लद्दाख स्टे की, ठीक है। हम 5 दोस्त थे, 3 बाइक्स थी, 2 लड़कियां, शफकत, मैं और एक पारुल, और दूसरी क्या नाम था उनका, अम्मू अम्मू हाँ अम्मू, शफकत की दोस्त। तो उसके बाद हम वहाँ पे रुके। तो हम जैसे सुबह हुआ तो हमने बोला कि आज हम जाएंगे दुरबुक तक जाएंगे। तो दुरबुक के लिए हम निकल गए। तो सुबह सुबह उठे थे, तो ये ना उस तरफ रोड पे दूसरी तरफ देख रहा था, ऐसे अपना हेलमेट वगैरह सोया, सेट कर रहा मतलब था, नींद और भी ये नहीं नींद मेरी। भी थी। तो जैसे इसने आगे देखा, और आगे गाड़ी वाले ने सडनली ब्रेक मार दी और उसकी R15 से तो उसका हिट होगी, तो टूट गई पूरी, आगे से हेड वेड उसका हिल गया। तो उधर बैठ के रोने लग गया। तो जब नहीं, मैंने अभी बाइक नहीं देखी थी, मैं रोया इसलिए। मैं अब यहाँ पे हम जाए कहाँ, ना कुछ सिस्टम है, बाइक ठीक, क्या पता होगी नहीं होगी। मैं उस चीज के लिए, मैं अब अगर बाइक ठीक नहीं होगी, अब क्या करूँ, कैसे जाऊँ, कैसे लेके जाऊँ, ट्रिप खराब हो जाती। फिर जब मैंने देखा बाइक पे कुछ नहीं हुआ है, खाली हेड टूटा था, तो बांध दी। उसके साथ आगे से फ्लैग बना। उस पे फ्लैग लगा था। उसके बाद जो शीशा वगैरह, जो मिरर ठीक है, वो ठीक करके निकल गए हम पैंगोंग लेके। वहां पे भी मजे करके हम आराम से ट्रिप अपनी। मतलब एक तो पहले ही वो टफ है बहुत टफ, करना, हाँ और आप वो लोगों के लिए तो कुछ ज्यादा ही वो टफ हो टफ था, गया। मैं ये बोलूंगा कि सोच नहीं सकता था वो राइड थी। बट हाँ ये था कि जितना टफ हमने सोचा उससे ज्यादा हमें वहाँ पे मजा मजा आया। भी आता भाई। ऐसा सब सब वो हर एक के लिए, जो भी राइडर है, मैक्सिमम सबके लिए वो ड्रीम एक राइड होती है तो लद्दाख और की। कोई ड्रीम डेस्टिनेशन अभी आपकी जहां आप जाना चाहो? डेस्टिनेशन तो सच बोलूँ तो अभी तो बहुत है। अभी बड़ा कुछ सोचा हुआ लाइफ में, सच बोल रहा हूँ। अभी लोग सोचते हैं ना कि अंकुर शफकत ने बहुत ज़्यादा ऊपर चले गया, बट हमारे लिए मैं बोलता हूँ 100 में से ये 40% होगा कि 60% अभी हमारा बाकी है। हमने बहुत कुछ सोचा हुआ है कि वहाँ वहाँ पे जाएंगे और जानना भी ज़रूर है। बस मैं यही बोलता हूँ कि जैसे कि अभी देखो लद्दाख में जब एक्सीडेंट वगैरह हुआ, और एक दोस्त का ना हौसला ज़रूरी होता है। बिल्कुल सही अब बात इसको है। ये था कि अंकु मेरे साथ है, और मेरे हाँ, को ये होता कि शफकत मेरे साथ है, और जब राजा और वो साथ होना, सच में हमें किसी चीज़ की टेंशन नहीं हम होती नहीं है। टेंशन लेते ये भाई। बस मेरे को बोलता है कि राजे चल, मैं वो उसको बोलता हूँ तूने देखना और मैं तेरे साथ रहूँगा, और सच में हम वो चीज़ कर लेते हैं। नहीं तो अगर आई थिंक सो कोई और होता ना, वो बोलते कि यार इतना सामान बाइक पे लेके कैसे जाएंगे, तो वापस चले जाते। ये ले गया बंदा, हर जगह से घुमा के लाया, और ऐसी ऐसी जगहों पे आया। एक बार हम दिल्ली से वापस आ रहे थे, तो ये ना पीछे जब बैठता था ना, एक तो इंसान पहले पीछे बैठ के 600 किलोमीटर थक जाता है, तो बैग इतना हैवी पहनते थे, उसमें मेरे भी कपड़े होते हैं, शफकत के भी, हम बड़ा बड़ा बैग लेते थे, और पीछे, और आपको पता स्पोर्ट्स बाइक की जो सीट हाइट होती है पीछे, बंदे का जो स्ट्रक्चर होता है ऐसे करके बैठा होता है, ये बैठ के पीछे सो गया। और हमने जब दिल्ली से आना था जम्मू वापस, हमें पता भी नहीं चलता था कि हम इतना कवर। आज मैं जब वो सोचता हूँ ना, जम्मू से दिल्ली डर जाता हूँ, और तब मैं निकल जाता था यार कि चल व्लॉग बनाने चलते हैं दिल्ली। सर्दी का टाइम मेरे था। पापा भी बोलते थे कि दिल्ली आपने एक मजाक बना के रखा कि जैसे आपने पास में जाना है। इसको मैं कॉल करता, चल दिल्ली चलते हैं बाइक पे, ग्लव्स पहनने, और निकल जाते थे। जब दिल्ली से हमने जम्मू वापस आना था, सर्दियों का टाइम था, ये दिसंबर का था, बहुत ज़्यादा फॉग थी, तो रोड का तब इतना पता नहीं होता था। ये पीछे बैठता था, ठंड लगती थी, तो ये ना छुपता था पीछे से, हेलमेट पहन के मेरे पीछे छुपा होता था, तो इसको नींद पड़ जाती थी।
तो मुझे पता लग जाता, जब इसने ऐसे मेरे साथ पीछे ऐसे लिया होता था तो मैं समझ जाता मैं ये सो गया है। तो मैं आस्ता आस्ता चलते रहता आगे से धुंध, और रात को वाइजर भी खोलना पड़ता था क्योंकि नहीं दिखता था, और ठंडी हवा आंखों में बजनी, आंखों में पानी, बट लगे रहना कि अब घर तो पहुंचना ही है, चलते रहना चलते रहना। तो जम्मू वाला रास्ता ना, राइट साइड को टर्न होना था, वो मुझे फॉग की वजह से दिखा ही नहीं। तो मैं चलते जा रहा हूँ चलते जा रहा हूँ, मैं यार जम्मू नहीं आ रहा, जम्मू नहीं आ रहा, आगे जाके देख रहा हूँ वेलकम टू अमृतसर। मैं तो अभी हमने हम अमृतसर पहुंच गए। हम सीधा अमृतसर पहुंच गए भाई। हमने जम्मू जाना था तो हम दिल्ली से अमृतसर पहुंच गए थे। इसको मैंने उठाया, मैं शफकत हम अमृतसर आ गए। बोलता नहीं यार, फिर मैंने देखा इधर से जम्मू तो भी 200 किलोमीटर हो रहा है, तो हिम्मत नहीं थी, ठंड बहुत ज़्यादा थी। फिर हमने गोल्डन टेम्पल स्टे किया, वहाँ पे पास में होटल लिया, वहाँ पे स्टे वहीं पे किया। रात को रुके। सुबह फिर हम घूमने गए गोल्डन टेम्पल, तो उसके बाद हम फिर अमृतसर से जम्मू पहुँचे। मतलब ऐसे ऐसे दिन लाइफ में देखे हैं ना, अगर उन दिनों को याद करता हूँ ना तो कसम से डर जाता हूँ यार। मतलब इतनी ज़्यादा राइड की है ना, इतनी ज़्यादा राइड की है, बहुत ज़्यादा राइड की, कहीं पे भी निकल जाते थे कुछ सोचना नहीं, रात दिल्ली में तो देख हमने रहे। कम से कम कोई 15-20 बार तो हाँ, ऐसे अप आन डाउन जान किया है। आन जान मतलब ऐसे कर जाते हैं, अप डाउन, जाना अब आना लोग जाना। देखते हैं ना कि इनके पास 10 आ रहा है, इनके पास सुपर बाइक है, इतना कुछ इनके पास है, फेम है। बट अगर वो टाइम कोई देख नहीं पाता, जब हम साथ होते हैं ना, हम तो सिंपल क्या करते हैं, गोप्रो ऑन करते हैं और कुछ बातें करते हैं हेलमेट में, उसको एडिट करके 11-12 मिनट का व्लॉग डाल देते हैं। बट वो लोग ये चीज़ें नहीं देखते कि जिस रास्तों से ये जा रहे हैं, जहाँ इनके साथ क्या बीत रही है, ऑफ कैमरा कैसी सिचुएशन है, वो हमें फेस करनी पड़ती है। वो लोगों को हम बता भी नहीं सकते, और ना ही हमने आज तक कभी बताई है। तो आज ये सब बातें मैंने आपके पॉडकास्ट में बताई कि बहुत स्ट्रगल रहता है हर एक चीज़ को लेके। मोटो व्लॉगिंग में बोलता हूँ आसान नहीं है, कंटेंट ढूंढना, उसके बाद उसको एडिट करना। रातों को मतलब ये होता था कि पहले तो व्लॉग बना के आना, उसके बाद बैठना, फिर रात को 12 बजे व्लॉग एडिट करना, नींद पड़ती थी, फिर थंबनेल बनाना, फिर उसको व्लॉग को डालना। तो उसके बाद फिर कुछ लोग जो कि आगे बढ़ने नहीं देते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। मतलब स्टार्टिंग में सच बोलता हूँ कि बहुत सब लोगों ने ना हमारा मौजू लिया है, मेरा और शफकत का बहुत मौजू लिया है कि मतलब क्या कर रहे हो, हंसते थे, ये क्या कर रहे हो, ब्लॉगर आ गए, ब्लॉगर आ गए, ऐसे। हमें कोई चक्कर नहीं। तो फिर कभी कभी बोलते थे कि नहीं होगा, छोड़ो, क्या कर रहे हो, ये वो। और आज के टाइम पे वही बंदे हमें ये बोलते हैं, कोई काम होगा तो भाई ज़रूर बताना। तो अब हमें किसी से कोई काम नहीं, हम दोनों अपने में खुश खुश हैं। तो भाई साथ मिले, साथ देने वाले, तो बस चल रही है अभी लाइफ। बहुत सही बात है भाई, एक फ्रेंड का हौसला बहुत और बड़ा क्या, अब है। हम निकल जाते हैं जब भी राइड पे निकल जाना, अपने भाइयों के जितने मैं भी यही चीज़ सर्कल में पहले आते बोले ना कि 100 हैं, दोस्तों जैसे से इसने, एक दोस्त अच्छा होना चाहिए। और बस। निकल जाते हैं अब जहाँ मन करता है अब। बीच में आप दोनों की फाइट हुई थी, उस पे क्या है वो? हाँ, ये रिसेंट कोई 3 महीने हाँ पहले की जी। बात है। 4 महीने हम दूर हाँ, रहे, कितने तीन दूर, 4 महीने दूर रहे थे वो। वो ऐसा चार क्या हो पाँच गया महीने था आप दोनों के बीच? मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी थोड़ी बहुत। तो इसका ये होता है कि ये ना मुझे हमेशा किसी चीज़ के लिए मना करता है, और वो चीज़ हमेशा बाद में ना मेरे लिए सही होती है। ये किसी चीज़ के लेके ना मेरे से नाराज़ था, तो मैंने उसको उस दिन बोल दिया, नहीं नहीं शफकत, मैंने करना है, तूने अगर नहीं जाना मेरे साथ मत जा, मैं जा रहा हूँ। तो इसको भी बुरा लगा क्योंकि इसने हमेशा मेरा अच्छा ही सोचा। कुछ मेरे घर वालों की बातें ऐसी हैं जो कि मेरे मम्मा पापा ने ना मेरे को नहीं बताई हैं, इसको फ़ोन करके बताई कि अंकु को इस चीज़ से सेफ रखना। अब ये मम्मा पापा की बातों को मानता था, तो इसने मुझे बहुत सारी चीज़ों के लिए रोका, और वो चीज़ें बाद में मेरे लिए जाके हमेशा गलत ही हुई है। जो इसने चीज़ों से रोका ना कि मत करना, तो मैंने बोला नहीं मैं तो करूँगा, तो वो एंड में बेकार चीज़ें निकली। तो उधर से क्या हुआ कि दिल्ली से जम्मू चले गया, तो मैं जम्मू से किसी और जगह पे चले गया था। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये भी थोड़ा बिजी हो गया उधर जाके, तो मेरे को भी होगा कि यार क्या हो गया, मेरे को छोड़ के जम्मू चले गया। क्योंकि आपके पास जो सहारा हो वो आपसे दूर हो जाए, वो भी बिना किसी रीज़न के, तो बुरा लगता है। तो ये जम्मू चले गया, मैं तो हमारी ना बात होना बिल्कुल बंद हो गई। मेरे को ये गुस्सा था कि इसने मुझे कॉल नहीं की, इसको ये था कि अंकु मुझे क्यों नहीं बुला रहा है। तो मेरे को ये था कि ये बुलाएगा तो ही जाऊँगा, इसको ये था कि अंकु आएगा तो ही जाऊँगा। करते करते 3-4 महीने हो गए, लोग व्लॉग्स डालने लगे, राजा DCV3 पोस्ट की दोस्ती टूट गई, रील्स डालने लगे, और इसका इतना ज़्यादा प्यार है ना मेरे चैनल पे कि इतने कमेंट्स मेरे नहीं आते हैं जितना V3 बॉस से भरा बॉस होता का है। और है। मैं कहता हूँ कि मेरे को लोग कम जानते होंगे पर इसको ज़्यादा जानते होंगे, तो मुझे खुशी होती है। इसलिए मैं अपने ब्लॉग में 24 घंटे V3 बॉस क्या कर रहे हो, V3 बॉस, क्योंकि जैसे इसको मेरी खुशी से खुशी मिलती है, मेरे को वही होता है कि मेरे दोस्त का नाम मेरे से भी ज़्यादा होना चाहिए। तो उसके बाद फिर उस टाइम ना बहुत सारे लोग बीच में आए जो कि इसके लिए मुझे बोलने लगे ऐसा वैसा है ये वो। बट हम दोनों की ये चीज़ अच्छी है कि हमारे लिए हम दोनों को जो मर्जी को कुछ बोलते, जब हम एक दूसरे का फेस देखते हैं ना सामने आगे, हम वो चीज़ ऐसे भूल जाते हैं कि हमारे बीच में कुछ हुआ भी है। तो उसके बाद क्या हुआ, ये अपने घर बैठा हुआ था, तो मैंने चंडीगढ़ आके एक व्लॉग किया। मैं रात को ना मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं 11-12 बजे एयरपोर्ट रोड पे चले गया। एयरपोर्ट रोड पे चले गए क्योंकि वहाँ पे हम सब कुछ साथ में करते होते थे। तो मैंने सोचा अच्छी बात, शायद से मेरे को नहीं बुलाएगा, तो लोग बार बार पूछे जा रहे हैं V3 बॉस कहाँ है कहाँ है। तो मैं चले गया एयरपोर्ट रोड पे अकेला 10 आवर लेके, वहाँ पे बैठ के मैंने ब्लॉग बनाया। काफ़ी सैड था मैं उस दिन।
तो मैंने लिख दिया दी एंड कि आज के बाद ये मत होगा, तो प्लीज़ मेरे को मत आप पूछा करो कि V3 बॉस क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मेरे को बुरा लगता था कि एक तो लोग पूछ रहे हैं और ये आ नहीं रहा है। तो अकेला भी पड़ गया था, क्योंकि इतना है कि जब ये साथ होता है ना, जो मर्जी इंसान मेरे आगे आ जाए मैं नहीं डरता हूँ। मेरे को होता है कि शफकत खड़ा है, और कभी भी मेरी कोई लड़ाई होती ना, पहला हाथ इसी का ही आता है, दूसरा मेरा आता है। तो मैंने लिख दिया दी एंड। अगले दिन इसने ब्लॉग देखा होगा, ये बैठा है घर पे, तो इसने जब देखा दी एंड, ये हो गया इमोशनल भाई, ये रोया अपने घर पे भाई, बहुत गंदा। मैं बहुत रोया था कसम से। ऊपर मेरी मम्मा रो रहे हैं घर पे, मम्मा अलग रो रहे थे घर पे, पापा ड्यूटी पे अलग रो रहे हैं, और जो मेरी सिस्टर अमृतसर वो अलग रो रहे हैं, और मैं अलग रो रहा था। तो जब मम्मा ने मुझे फोन करके बताया, मम्मा ने रोते रोते ना मुझे कॉल की। मम्मा ने पहले शफकत को कहीं कॉल की थी। पहले जब इसने व्लॉग डाला तो मैं घर पे ही बैठा था, तो मैंने देखा व्लॉग, मेरा छोटा भाई पूछता है क्या है ये व्लॉग डाला सच में, मैंने उसको बोला ऐसे झूठ। तो मैं गया रूम में, लॉक करा, बैठा लगा व्लॉग देखने, पूरा व्लॉग देख के मेरे को सीधा रोना आ गया। मैंने व्लॉग देखे, इतना रोया, वो मैंने ऐसे वीडियो भी रखी है अपने पास। तो फिर मैंने इसकी अचानक से, तब तक मेरे को उस टाइम हर किसी ने मेरे को फोन करा, कोई कैसे इसके लिए कुछ बोलने में, मुझे ऐसे मतलब अलग अलग फोन आने लगे, क्योंकि ऐसी दोस्ती थी हमारी। तो फिर इसकी बहन का भी फोन आया मुझे, उसने भी बात करी, फिर इसके घर वालों ने भी मेरे साथ अच्छे से बात करी, बट इससे साथ नहीं हुई। मैंने ये सोचा था इसने मुझे कॉल नहीं करी, मैंने इसको नहीं, ये सोचता था कि इसने नहीं करी, तो ऐसा ही चल रहा था। अंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई। बस फिर अचानक तो से किसने कॉल किया पहले? फिर घर वालों ने, हमारी घर वालों से, क्योंकि घर वालों के साथ मेरी बात होती थी, तो घर वालों ने जब बात करी मेरे से, तो अंको भी उधर ही था, कर ली हमने फिर बात आपस में। मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ कि मैंने कभी किसी लड़की के लिए, किसी और इंसान के लिए लाइफ में नहीं रोया होगा। इस बंदे के लिए आंसू निकल गए थे कसम से यार। और वही एक दिन ना, क्योंकि जब मैं रो रहा था मैंने अपनी ये मोमेंट को कैप्चर किया था, तो मैंने इसको आगे दिखाई थी, तो फिर इसने आकर मेरे को भी वही, मैं चलो पॉडकास्ट में तो नहीं दिखाऊंगा बट आपको साइड से दिखा सकता हूँ, आप ये चीज़ चेक करो। तो भाई आप समझ गए होंगे वीडियो देखे क्या हाल हुई होगी। मैं इतना रोया ना उस दिन, और अपने मम्मी पापा को बस एक चीज़ बोल रहा हूँ कि मुझे शफकत से मिलाओ, तो मुझे शफकत से मिलाओ। क्योंकि कभी कभी ना इतना लड़की के साथ इंसान का दिल नहीं लगता, अपने दोस्त के साथ लग जाता है। तो मेरे को बार बार माइंड में हो रहा है, मेरे को फ्लैश बैक बज रहे हैं कि मैं शफकत कहाँ पे हो गया यार, हम कितना कुछ साथ में करते थे, मैं क्या कर रहा हूँ यार, कहीं मेरी गलती तो नहीं है। तो फिर मैं अगले दिन उठा, मैंने गाड़ी पकड़ी, मैं गया इसके रूम के बाहर, और ये अंदर सोया हुआ था। जब इसको देखा ना मैंने, फिर सुकून मिला दिल को उस दिन सच में। तो फिर इसके पास गया मैं, तो ये मेरे को मिला, फिर आया, हमने गले शले लगे, जो भी था मैंने इसको भी सॉरी बोला, इसने मुझे भी बोला। तो अब मैं तो यही दुआ करूँगा कि जब तक भी इस दुनिया में हूँ, कि भाई जैसा भाई भगवान ने दिया है वो हमेशा आगे तक साथ ही बिल्कुल रहेगा। सही, हमेशा साथ रहने चाहिए। अभी तो आपने बहुत सारे माइलस्टोन हिट करने हैं। भाई बिल्कुल। तो भाई बाइक का क्रेज तो आप दोनों को पहले से था, तो कोई आप उस टाइम क्या ड्रीम बाइक थी आपकी? ड्रीम बाइक हमारी स्टार्टिंग से 10R थी। दोनों ही? जो कि मैं सोच ही नहीं सकता था कि मैं कभी लूँगा, क्योंकि हम ऐसे देखते थे सुपर बाइक आ रही है ऐसे, मतलब सोचा ही नहीं था कभी। जब ग्रोथ होने लगी आराम आराम से, पहले 6R ली इसने, फिर जब 10R ली, फिर ऐसे मतलब लगने नहीं लगा कि हमारे पास 10R है, आराम आराम से आगे अभी और कुछ करना है बहुत आगे। तो अभी आगे कोई और बाइक का प्लान? बाइक अभी तो 10R ही थी, और 10R भी ज़्यादा मेरा ड्रीम नहीं था, शफकत का था। क्योंकि 18 लाख की बाइक लेना कोई नॉर्मल बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और वो भी हम जैसे मिडिल क्लास बॉय के लिए सीधी सी बात है, क्योंकि 18 लाख बहुत बड़ी अमाउंट होती है। तो ऊपर से इतनी छोटी एज हाँ, में। छोटी एज में मैं कभी सोचता भी था ना 10R को, जब मैं उसका रेट सुनता था कि भाई 20 लाख की अप्रॉक्स पूरी पड़ती है वो, तो मैं सोचता ही नहीं था कि मैं कभी ले पाऊँ। मैं ये था कि हाँ कभी लूँगा जब कभी 27 या 28 को हो जाऊँगा। ये नहीं सोचा था कि इसी एज में, छोटी एज में ले लूँगा। तो मेरे को स्टार्टिंग से दो ड्रीम थे, एक वरना का था और दूसरा 10R का था। और मेरे ये दोनों ड्रीम मैं यही चाहता था कि मैं खुद ही लूँ, घर वालों को ना बोलूँ। और 2-2.5 साल के अंदर वरना का भी ड्रीम पूरा कर लिया और 10R का भी कर लिया। तो अभी नेक्स्ट ड्रीम अभी तो फिलहाल कोई और है नहीं। किस एज में ले ली थी आपने? मैंने ये 22 में ले ली थी, 22-21 में। 10R तो ली 22 में, हाँ, 10R 6R इसने जल्दी ली थी। 6R बहुत बड़ी बात है भाई। हम्म। अरे आगे क्या था? मैं तो शौक ही हो गया भाई। ओ बुझवा प्यार 22 साल में ले ली भाई। सो भाई 10R, वरना, 6R, आपने सारी अचीवमेंट पूरी की अपनी धीरे धीरे। सो सारा यूट्यूब से ही हुआ है? हाँ भाई, यूट्यूब से लगा लो, साथ में ब्रांड्स लगा लो। क्योंकि मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा, शायद ही कोई यूट्यूबर बताएगा कि यूट्यूब से इतना ज़्यादा पैसे नहीं मिलते हैं।
और खास करके हम जैसे ब्लॉगर्स को, क्योंकि हम बाइक चलाते हैं तेज, क्योंकि यूट्यूब की ना एक वो होती है, इनके बहुत ज्यादा येलो डॉलर आते हैं, हाँ येलो डॉलर पैसा होता कुछ नहीं है आता है उस और टाइम। एक ग्रीन डॉलर होता है। येलो डॉलर इन चीज़ों के लिए होता है कि अगर आप बाइक ज़्यादा गाइडलाइन तेज की लो, स्ट्राइक्स पड़ जाए बहुत आप। ज़्यादा चीज़ होती है। तो और कोई आप स्ट्राइक आपके चैनल पे? स्ट्राइक, हाँ बहुत पहले एक आई थी, वो तब कॉपीराइट यूज़ हो गया था, मेरे को इतना पता नहीं था, बट उसके बाद तो कभी नहीं आई। और रही इनकम की बात, तो मैं कहता हूँ कि जितने कम पैसे मेरे ख्याल से एक मोटो ब्लॉगर को मिलते होंगे ना, अच्छे मोटो ब्लॉगर्स को मिलते होंगे जो कि चीज़ें एक्सप्लोर वगैरह करते हैं, जैसे हमारे शौक है कि भाई हमने तेज चलानी है रेस वगैरह। मोटो जीपी टाइप, तो उसमें तो येलो डॉलर डेली ही देखने को मिलता है, क्योंकि मीटर जैसे 100 के ऊपर जाएगा तो बस येलो डॉलर बच जाएगा। तो अब हमें ये नहीं था हमें कि हमें यूट्यूब से कुछ पैसे वगैरह कमाने, क्योंकि एक तो अपना शौक भी होता है। जैसे मेरा शौक स्टार्टिंग से था कि भाई तेज़ बाइक चलानी है, जैसे बाइकों के शौक है। अब येलो डॉलर फिर कौन देखेगा, बट हाँ इतना बोल सकता हूँ कि यूट्यूब में पैसे हैं अगर इंसान सही मेहनत करेगा। यूट्यूब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हम जैसे लड़कों के लिए जिन्होंने अपने ड्रीम्स पूरे करने, क्योंकि जो मेरे दोस्त मेरे साथ स्कूल टाइम पे होते थे तो वो पढ़ते थे, वो बहुत ज़्यादा अच्छी क्लास में पढ़ते थे, मतलब टॉपर होते थे एक हिसाब से। तो मेरे को स्टार्टिंग से पढ़ाई में इतना मन नहीं होता था। तो एक मेरा दोस्त वो बहुत पढ़ता था, 24 घंटे फर्स्ट आना फर्स्ट आना फर्स्ट आना। तो अब जब अब देखता हूँ उसको, तो मैंने सोचा था कोई जॉब वगैरह करेगा, तब उसने अपना सलून खोला। तब उसने जब यही चीज़ बोली, मतलब इतना पढ़ के भी जब जॉब नहीं मिलती है, और अगर जॉब मिल भी जाए तो स्टार्टिंग की पे 25,000 या 20 लगा लो। तो अभी करंटली कितना आ रहा है आपको? अभी अगर देखा जाए तो मतलब आ जाती है। हाँ, कोई मैं आपको अप्रोक्सीमेट? कोई चीज़ बता देता हूँ कि जो मैं परचेज कर पाऊंगा, अगर मैं एक टेनर, नहीं इतना तो नहीं है, मैं सही बोलता हूँ, मैं इतनी अभी मेहनत एक नहीं कर रहा टेनर हूँ। ले लेगा महीने की। नहीं, कितना आ जाता है मतलब? 1 मिलियन, 13 13 मतलब ये लाख है कि एक 390 बाइक हाँ, मैं ले सकते हर हैं हर महीने महीने? ले सकता हूँ, 390 हार्ड बाइक, कैश? हाँ 390 बाइक ले सकता हूँ ये। बट बहुत। हाँ भाई अगर मेहनत अगर करूंगा तो, मेहनत करे, मतलब डेली व्लॉग डाले हाँ फिर अगर जाके। मेहनत करूंगा तो ऐसे फिर ऐसे तो फिर ब्रांड्स के साथ, ब्रांड्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा तो पैसे इंस्टा देते से हैं। भी काफी अप्रोच हो जाते इंस्टा हैं। तो उड़ ही गया इसके इंस्टा अभी अभी मेरा देखा होगा हाँ, आपने, हैक हो गया। 500 के होने वाले थे, तो किसी ने स्ट्राइक एक वगैरह करके, आपकी वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हुई, अप्रोक्स 250 मिलियन। हाँ 240 मिलियन थी वो वो बहुत बड़ी इंस्टा बात पे, है। वो बहुत वायरल थी। तो बाकी मैं टेंशन लेता भी, मेरा इंस्टा रिसेंट उड़ा नहीं, तो किसी का अगर 400K का इंस्टा हैक हो जाए तो लोग टेंशन में पड़ जाते हैं, बहुत डिप्रेशन ज्यादा। में। मैं क्योंकि मेरे को यह है कि भाई मेरा था, मैं तो जिंदा हूं ना, मैं वापस कर लूंगा। अभी मेरे 50K होने वाले हैं, अभी मेहनत करूंगा तो, क्योंकि आजकल इंस्टा पे फॉलोअर्स बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। इंस्टा पे अगर आप मेहनत करोगे तो फॉलोअर्स आराम से इंक्रीज हो जाते हैं। तो इतनी ज्यादा आप मतलब हाइपर राइडिंग करते हो, तो आपने कभी सोचा नहीं कि आपको शायद मोटो जीपी के लिए भी अप्रोच करना चाहिए? अभी तक तो मतलब इतने आगे का कभी सोचा नहीं। अभी तो यही है कि अगर इधर ड्रीम्स पूरे हो पा रहे हैं तो भाई इधर ही करूँ, क्योंकि वहाँ पे जाने के लिए फिर बड़ा कुछ फेस करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, फिर बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे इंडिया में तो आपको पता है उतना बाइक्स नहीं है, को बिल्कुल लेके तो नहीं लोग है। हमेशा एक ही चीज़ बोलते हैं कि तेज चलाते हैं। और इतना मैं बोलता हूँ कि बाइक्स वालों की इतनी गलती कभी नहीं होती है जितनी लोगों की वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं। बट फिर अगर स्पोर्ट्स बाइक होगी तो वो लोग यही बोलेंगे कि ये तेज चल रहे थे तो इनकी गलती है। तो आज तक तो हमारी तो तरफ अभी से तक कितनी कितनी बाइक्स ओन कर चुके हो आप, जो आपने अभी ले ली तक तो है? सबसे पहले तो मेरे को अगर RS 200 लेके दी थी, वो पापा ने लेके दी थी। RR 310 खुद से ली थी। फिर उसके बाद एक बाइक बहुत अच्छी लगती थी RC 390, तो वो भी खुद ली थी। तो उसके बाद 6R ली थी सुपर बाइक फर्स्ट, वो भी खुद से ली थी। और 10R अभी ली है रिसेंटली, 7 मंथ हुए हैं, तो वो भी खुद से ली है। तो घर और वालों को होता है कि हाँ, क्योंकि स्टार्टिंग में मम्मी पापा को ना बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ती थी। जब मैं तेज चलाता था ना बाइक, तो बोलते थे आपका बेटा बहुत तेज चलाता है, ये किसको कुछ हो जाएगा, ये क्या करता रहता है, इसको आप कुछ बोलते नहीं हो। तो बहुत आंटी होती थी अपने बच्चों को बोलती थी इसके साथ मत घूमना, ये बहुत गंदा लड़का है, ये है वो है। तो आज वो मेरे घर वालों को पता था कि हमारा बेटा अच्छा है, कोई बात नहीं। तो अब क्या होता है कि जब मैं उस वाली मार्केट में कभी कटिंग कराने जाता हूँ, वो आंटियाँ मेरे को रोक के बोलती है यार हमारे बेटे के साथ फोटो ले ले। तो फिर मैं वो दिन याद करता हूँ कि और ये सीन मेरे साथ सच में होता है। एक आंटी आज भी मुझे याद है, उस आंटी का फेस, उस आंटी ने बोलता हुआ तू मेरे बेटे के साथ नहीं दिख जाना। मैं ठीक है आंटी जी कोई बात नहीं। वो उस दिन आंटी वो अंकुश कैसे हो, मेरे बेटे के साथ फोटो ले लो आप। फिर मुझे वो दिन याद है कि नहीं, टाइम चेंज हम खुद कर सकते हैं, बिल्कुल बट सही करने बोल वाला रहे हैं। इंसान होना चाहिए। तो अब घर वालों को बहुत प्राउड होता है, कभी पापा वरना लेके जाते हैं, राजा डीसी का पापा जा रहा है, कोई कुछ ऐसे काम होते हैं कि जो कि मार्केट में लाइन में खड़ा होना पड़ता है, तो उनको पता चलता है राजा डीसी का पापा है, तो वो ऐसे ही कर देते हैं, आप बैठो बैठो अंकल हम कर देते हैं। तो फिर पापा घर पे आके बताते हैं वहाँ पे तो तेरे सब्सक्राइबरों ने हेल्प कर दी यार मेरी, ये वो। तो फिर होता है कि नहीं यार, कमाया है प्यार यार। खुशी हो जाती है। तो आपकी बाइक्स? मेरे पास की वर्जन 3 है पहले से ही। उसको हम बोलते थे, क्या नाम डालता, टार्जन। 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 टार्जन वही चलाई है पहले से ही।
सो आप इतनी ज़्यादा हाइपर राइड्स और जो आपका पुलिस के साथ तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी चालान कितने हुए आपके, मतलब सारी बाइकों को मिला के? चलान मतलब आज तक देखा जाए तो बाइक्स पे तो मेरे को कोई चलान आज तक आया नहीं, क्योंकि मैंने ना नंबर प्लेट्स कभी नहीं लगाई लगाई नहीं। कभी ना आगे लगाई ना पीछे। रीज़न ये है कि देखो, जब एक नाम हाईलाइट हो जाता है ना, अगर उसकी गलती भी नहीं ना होगी ओ, तो लोग बिल्कुल। सिफारिशें करवा के उसको चलान करवा ही देते हैं। तो जैसे कि लोग आजकल टेप लगा लेते हैं नंबर प्लेट के पीछे, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं ये सोचता हूँ यार, लगानी तो फिर पूरी लगाओ, अगर नहीं लगानी फिर उतार दो। जब मैं ट्रिप्स वगैरह पे जाता हूँ तब लगाता हूँ, बट उस टाइम पे देखा जाए बाइक पे कभी कोई चलान नहीं आया और ना कभी बाइक सीज तक होने दी है, मतलब अपनी। एक बार ही हुई थी हमारी घर पे ही, हमें एक बारी घर पे ही पुलिस आ गई। आज जब रईस घर सोच से ही, रही थी हाँ, बाइक मैं में और रईस थे बैठे हुए, मैं सोया हुआ था। एक हमारे सर हैं जम्मू सर। के, कपिल सर, अब तो अच्छे हमारी बॉन्डिंग है उनके साथ। तो उनको कहीं ऑर्डर वगैरह आया था क्या, रैश वगैरह करते हैं, मीडिया वगैरह में हमारी वीडियोस डलती रहती थी। तो मैं और रईस सोए थे, तो अचानक टक टक घर पे हो रहा है, पुलिस आई है घर पे। तो जी बाइकें मेरी भी वहीं पे लगी थी, रईस की भी लगी थी, मैं रईस के घर पे था। जो ही वहाँ बाहर निकला, रईस बोलता बाहर पुलिस आई है ऐसे बाइकें उठाने। मैंने बोला चलो उठाने दो, घर से जब उठाइए एक, मैं बाहर नहीं निकला पहले। फिर वो बोलता कि ये दोनों बाइकें उठानी है। ले गए वो बाइकें, पहले चलान वगैरह आया, फिर वो राजा डीसी के लिए बोलते इसको भी लाओ, इसकी बाइक भी लाओ, बोलते इसको लाओ, आपको छोड़ देंगे। आपको छोड़ देंगे। हमने बोला मैं नहीं, आप ले जाओ हमारे, बाइक इसको नहीं देंगे, इसकी बाइक नहीं देंगे। ले गए वो बाइक वगैरह, डाली मीडिया में कि हमने स्टंट वाली बाइकें पकड़ी। वो क्या होता था तब, ट्रेंड बना था मीडिया का, उनके पास भी वो मिल रही थी, व्यूज मिल रहा था, अच्छा डाल रहे थे वो भी वीडियोस तो वगैरह। कभी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई बट है कि कुछ कोई? पुलिस वाले ऐसे भी होते थे जो मतलब समझते थे कि ये करते हैं यूट्यूब वगैरह, कुछ ऐसे भी होते हैं बीच में। बट कुछ होते हैं जो जिनको नहीं देखी जाती, कोई ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर लेते हैं फिर। कभी ऐसा हुआ कि कोई सब्सक्राइबर आपका आपके पास आ गया, राजा डीसी आपको समझ रहा है, या फिर कभी ऐसा बहुत कोई बारी पुलिस? हुआ, बहुत बहुत बारी बारी होता हुआ, है, बहुत बारी होता है। बहुत बारी सीधे मेरे को बोलते हैं राजा डीसी। जैसे मैं अपने एरिया और में हम जाता कभी ये हूँ, नहीं बोलते कि हाँ, हम बोलते हैं हाँ हाँ मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। जैसे अब मैं अपने एरिया में जहाँ मैं रहता था डोडा में, तो वहाँ पे जो वीडियो वायरल हुई थी, अब वहाँ पे उनको ऐसा लगता कि यही राजा यही राजा डीसी है। डीसी है। सीधा वो बोलते हैं मुझे राजा डीसी आया ये वो सीधा। फिर मैं कभी कभी बोलता हूँ मैं, हाँ चलो ठीक, मैं समझते चैनल, जब भी मुझे कोई बोलेगा आपका चैनल कौन सा, हाँ मैं भाई। दिखाता हूँ राजा डीसी। सो कभी भाई, मतलब आप बाइक्स की काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशन कर रहे हो, तो आप वो पहले ही सोच लेते हो कि मेरे को ऐसा चाहिए, या फिर आप कहीं से प्लान करवा रहे हो? भाई मतलब पता क्या होता है, स्टार्टिंग से जब हमने मॉडिफाई करवाई थी तब आई थिंक सो किसी ने करवाई कोई थी, नहीं करता था बाइक आरएस ने मॉडिफाई, शुरू किया था। रैप वगैरह करना ज़्यादा बाइक पे। ऑलमोस्ट लोग करते हैं फुल रैप, हम हमेशा अपने दिमाग से चलते हैं। हम लोग क्या करते हैं, स्टिकर्स वगैरह चिपका लेते हैं अपनी बाइक को, हमें वो अच्छा नहीं लगता था। हम पहले सोचते थे, शफकत ही सब सोचता था मॉडिफिकेशन का, इसके हाथ में हाँ, ही हैंडल होता था। तो ये पहले पूरा ग्राफिक्स अपने दिमाग में सोचेगा, उसके बाद वहाँ पे बैठ के, और हमारा एक भाई है घूमट में, गोलू मॉडिफाई, उसको जो जो शफकत बोलता था वो अपने हाथ से कटिंग कर करके वो वो बनाता है। करते, क्योंकि जम्मू में ऐसा मतलब मॉडिफिकेशन का उतना कुछ नहीं था। जब हमने करने शुरू कर दिया, सारे आगे कंपटीशन में कि हमने भी करनी है ये, बट जितने भी करते करते कंपटीशन में है, सबने आज तक यही बोला कि जो आपने आज तक करवाई है वो हमने RR 310 कराई, RS कराई, अब RS। 10R कराई, मतलब KTM RC कराई जो थी, जो उसका बंदे कोई होंगे सब मुकाबला यही नहीं था। बोलते हैं कि आपकी तो नेक्स्ट लेवल है। आपने देखी होगी, हमने एक RC 390 ब्लू हाँ कलर जी, में हाँ जी, कराई हाँ थी। जी। वैसा कभी नहीं मैंने आज तक ना वो देखी। वो मैं भी सोचता था कि हमने ये बाइक कैसे कैसे बनाई। मॉडिफाई करवाई है? सही बात है। बहुत सही बात है भाई। सो मॉडिफिकेशन के दौरान आपकी फाइट, आपके शायद एक आपकी तरफ हाँ की और हाँ, के गाड़ी में यूट्यूबर, बैठे थे हम, गाड़ी की वो मॉडिफिकेशन कर रहे थे। बंदा के लिए कुछ तो उस सामान पे नहीं क्या है। कहना है आपका, क्या आपकी आपसी कुछ? भाई एक्चुअली हमारा ये सीन है कि हम पहले ना इधर से कभी किसी को कुछ बोलते नहीं है, और अगर हम किसी को कुछ बोलते हैं ना, बहुत सारे बंदे अपने ऊपर ले लेते हैं कि हमें बोल रहा है, क्योंकि हमारे जम्मू में दोस्त है ही नहीं है, बस एक जानू है जिसके साथ हम राइड करते हैं, और हमें कोई ज़्यादा वो नहीं है कि हम किसी के साथ जाके अपने, बाकी हम अपने में भाई अपने वगैरह में रहते रहते हैं। हैं सारे। और अब मैं एक वर्ड यूज़ करता था गधा, तो मैं कभी किसी को लेके यूज़ नहीं करता था, अब लोग कुछ समझ आएंगे। तो एक बंदा था, वो सोचता था कि शायद से मेरे को गधा गधा बोलते हैं, और वो भी यूट्यूबर था भाई, तो वो सोचता था कि भाई मेरे को गधा बोलते हैं, बट मैंने कभी उसको नाम लेके नहीं बोला कि भाई तू गधा है। तो उसने सोचा कि शायद से मेरे शहर में आए हैं, तो अब इनको मैं डराता हूँ। वो साथ में लड़के भी लेके आए, और मैं और शफकत है, हम दोनों का हम ये तो होता है ही कि हम थे। दोनों ही होते हैं, हमें नहीं कि पीछे गैंग हो हमारे, क्योंकि यही अकेला ही काफ़ी है। तो हम वहाँ पे काम करवा रहे, तो वो आ गया, 2-3 गाड़ियाँ लेके, उसके साथ लड़के थे। तो आता है तो मेरे पास शोल्डर पे हाथ रखता है कि ओए किधर, मेरी बात सुन। हाँ भाई बोलो। बोलता तू मुझे गधा गधा बोलता है, अब सब लोग मुझे गधा बोलने लगे, और ये बात सच है कि भाई
इवन तक कि अब उसके दोस्त भी उसको गधा बोलते हैं जो कि उसके साथ रहते थे। वो इतना नाम उसका फेमस हो गया क्योंकि उसने खुद ही अपने ऊपर उस चीज़ को ले लिया कि मेरे को ही बोलते हैं, तो फिर लोगों ने सोचा कि भाई शायद तेरे को ही बोलते हैं। तो वो मेरे को आया बोलने कि मेरे वो को गधा लड़ाई बोलते गालियां हैं। निकालने ऐसे शुरू, हम चुप थे पहले। तो जैसे मुझे कोई गाली देता है ना, मेरा मतलब ऐसा नेचर है, मैं पहले बंदे को पता क्या बोलता हूँ, भाई आराम से बात कर। इसका ये है कि गाली नहीं सुनता। आप तो कुछ बंदा नहीं एग्रेसिव सुन माइंड के हो। पाता। हाँ, मेरा थोड़ा नेचर अलग है, इसका नहीं, मुझसे वो आए दो थे बार लड़ाई डिफरेंट के है। मोड, बंदे वगैरह सांस लेके सोच रहा था कि अपने इधर में है डरेंगे। तो इनको डराएंगे, बट ऐसा हम दो ही थे, दो ही काफी थे उनके लिए। बस चुपचाप निकल गए वो भी, फिर धक्का मुक्की हुई थी। धक्का मुक्की हुई बस इसका ज्यादा। ये है कि ये कभी ना डरता नहीं। अगर इसके सामने आप कोई 40 या 50 या 30 साल का फिर लड़का भी खड़ा कर दोगे ना, इसको इतना इसके ऊपर कॉन्फिडेंस होता है कि भाई डरता नहीं है। और जब मैं इसके साथ होता हूँ ना, मुझे भी नहीं होता कि मुझे होता है कि भाई मेरा भाई मेरे साथ खड़ा है, अगर मार भी पड़ेगी साथ खाएंगे, साथ अगर खाएगा। मारेंगे तो साथ में मारेंगे। अब मानो कि उनसे 5-6 लड़के थे, ये उनको पड़ गया और उनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि हम इनको उसको कुछ बोल पाए। अब मेरे पास वीडियो इस भी है, बट अगर दूंगा तो आप डाल दोगे, बट आपको दिखा दूंगा, अभी मेरे पास पड़ी होगी। इसने उसको डरा दिया, तो वो ना दूसरों लड़कों की तरफ देख रहा है कि कुछ करो। कुछ होते हैं और ना लड़के उनकी जो भी नहीं किसी, हिम्मत हुई कि इसको हम कुछ करें, वो क्योंकि किसी के ऊपर इंसान डिपेंड को ये होते चीज़ हैं। पता होता है। जो बंदे कभी किसी को मारने आते हैं ना, वो पहले उसके लिए पूछ के आते हैं कि वो इंसान कैसा है। तो फिर शॉप वालों ने रोक दिया। तो बस यही है कि इतना बोलूंगा कि ना फालतू हम बोलते हैं, कभी किसी को ना सुनते हैं, क्योंकि नेट पे तो हाँ, बहुत बंदे बोलते हैं ये कर देंगे। और हमारा ये है कि अगर हमें कोई नेट पे बोलेगा ना, हम उसको नेट पे नहीं बोल। तो असली मतलब मैं इसकी गैंगस्टर वाली वो स्टोरी सुनाता हूँ। असली गैंगस्टर ये पंप देता है ना बंदे को, जब इसको क्या हुआ, सोशल मीडिया पे मतलब करते रहते हैं कमेंट, मतलब गालियां वगैरह देते हैं, कुछ क्या करते हैं, 100 किस्म के लोग होते हैं, बट कुछ होते हैं ना, जब बंदा किसी को जानता है, मतलब देखता है किसी को, वही बंदा आपको स्पेसिफिक गाली दे आपको। वो इसको दे रहा था, कभी इंस्टा पे मैसेज करे गालियां दे के, कभी इसको कमेंट सेक्शन में, कभी यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में गालियां दे। तो मैंने खुद इसके अलावा मैंने नोटिस करा था कि ये बंदा कहीं देखा देखा लग रहा है, हमारे एरिया का ही था। तो ये चीज इसने भी मेरे को आके सुनाई कि ऐसा ऐसे फलानी जगह लड़का है। हमने निकाली गाड़ी, उठे निकले। इसको पता भी वो कहाँ पे है, कहाँ पे, वो एक शोरूम में काम करता था। तो सब पता करवा के। हाँ, इसने पूरा इन्फॉर्मेशन लेके तंग कर दिया होगा। बहुत तंग करा था इसके, मतलब कभी क्या बोलना, इसके घर वालों पे, माँ बाप पे जाना, मतलब ऐसी ऐसी गालियां दी जो बंदे नहीं सुन नहीं पाता। सुन कभी पा कभी ऐसा होता है ना कि आपको कोई मैसेज आएगा तो आप उसको इग्नोर करोगे, हाँ जी, फिर हाँ जी। वापस आ जाएगा, तो फिर आपको ना वो चढ़ जाता है दिमाग में कि ये बार बार कर रहा तो है। गए वहां पे हम, तो जब इसने बोला हाँ, मैं भी आगे गया, तो सीधा पहले उसके। मैं नहीं गया अंदर, पहले मेरे ये दोस्त गए, ये हाँ गया, शताब और राजन भी गया। तो वो शॉप हाँ, में काम करता था। तो वो जैसे मेरे दोस्त अंदर गए, उन्होंने सोचा कि कुछ लेने आया है, लेने तो वो आए। बोलता हाँ जी भाई क्या लेने आए हो। मेरे मैं दोस्त बोलते तेरे को लेने आया, चल। बोलता निकाला क्या बाहर हुआ, शोरूम उसको से, निकाला बोलता भाई बाहर। शोरूम है ये वो, निकाला हमने बाहर में, बाहर जाके बात हुई, मैं जानता है इसको। बोलता हाँ हाँ, वो ऐसे मैंने कांप खुद रहा ही है, वो पूछा ना, बस हाँ सीधा भाई ऐसे कांप पहचाना। रहा है, तो फिर बोलता ऐसे हाँ कांप भाई। रहा है। मैं हमने इसको एक ही बात पूछी, मैं तू इसको ना, इसने तेरे को कुछ बिगाड़ा, इसने नहीं तेरे हाँ को जी, कुछ नहीं, बोला सही है, बात इसने है। गालियां, तूने गालियां गालियां उसने इसको क्यों माँ दे को रहा है। लेके, बहन को बहुत गंदी लेके। गंदी गालियां दी थी। मैंने उसको यही पूछा, मैं पहले भाई मेरी फिर तरफ देख, मैंने तुझे कुछ बोला, बोलता नहीं। मैं फिर तू गालियां क्यों दे रहा था, मैं कोई फ्लैक्स मार रहा था, किसी को बताना था, बोलता नहीं। इवन तक उसकी शादी भी हुई थी इंसान की। तो बट फिर उसने सॉरी वगैरह फिर बोल भी दिया, ठीक हम है, ऐसे उसने किसी, बोला कि भाई सॉरी मांग, मल्ली भाई को हमने दिखाया था। सॉरी वगैरह मांगी उसने, तो फिर हमने बात उतरी, क्योंकि ये जब हमारे साथ कोई, हमें हो जाता कि किसी गलती हुई होगी, किसी ने भड़काया होगा, क्या किया होगा, हमने छोड़ दिया, मैं क्योंकि चलो। जब भाई घर पे बात आती है ना, ये हाँ जी, बात बिल्कुल कोई ट्रू नहीं है, सह जब घर सकता। पे नहीं बात सुन आती है पाता। तब मैं भूल जाता हूँ कि मैं मोटो व्लॉगर हूँ, हमारे कोई सब्सक्राइबर है। तब मैं सोचता हूँ अगर कोई लोग ये भी बोलेंगे कि यार ये तो व्लॉगर है, लड़ने जा रहे हैं, तब मैं भूल जाता जो हूँ सब हमारे कुछ। साथ सही रहता है सही, जो गलत रहेगा टेढ़ा हो जाएगा, उसको भी हम उसको टेढ़ा कर देते हैं फिर सीधा एक। क्योंकि हम अपने से ही रखते हैं, मतलब कि हम अगर घूमेंगे अपना आराम से घूमेंगे ना, कभी किसी को कोई तंग करेंगे। बहुत ज्यादा लोग आते हैं लड़के पंगे लेने। लड़के आते हैं लेने, बट हम और पीछे नहीं है, हम भी आओ और करो खास फिर करके हमारे देखो। वहाँ पे ये है कि ज्यादा जो बड़े बड़े लड़के होंगे ना, छोटे लड़कों से इसलिए ज्यादा चलते हैं कि अपनी छोटी एज में इतना कुछ कर गए हैं और हम अभी तक कुछ कर नहीं पाए हैं। बहुत खुश भी होते हैं, अप्रिशिएट किया मेरे को बहुत लड़कों ने कि हमको, हम तेरे को बचपन में देखते थे, तो अब तेरे को जब देखते हैं कि अपने दम पे तूने इतना नाम कमा लिया, तो अच्छा भी लगता है। बट कुछ होते हैं जो बीच में पंगे लेते हैं, तो हम भी फिर पीछे नहीं हटते। हम बोलते हैं अगर लेने लो फिर भाई अच्छे से लो, सीधी सी बात है। सो भाई आप अभी चंडीगढ़ आए हो, इसके आगे अभी कोई आपके फ्यूचर राइड के बारे में हमारे को पता लग जाए तो बहुत बिल्कुल बिल्कुल भाई, बताओ। फ्यूचर बड़ा राइड, प्लान हो आपका फ्यूचर हाँ राइड। सोचा है हमने, एक दो राइडें सोची हैं बड़ी, जो इंटरनेशनल राइड रहेंगी। प्लान कर रहे हैं अभी फिलहाल सारे मिलके। फिलहाल तो हम चंडीगढ़ सारे भाई हैं, हमारे मल्ली भाई हो गया,
जो भी बनता है हम सारे मिलके राइड करते हैं, जानू वगैरह सब, राइस हो गया, इंटरनेशनल प्लान कर रहे हो आप सारे अभी? भाई मिलके राइड करते हैं। करेंगे, इंटरनेशनल करनी है हमने, वो सोचा है। अभी नेपाल वगैरह है, एक दो और जगह हैं जो अभी करनी है। मतलब अपकमिंग आने वाला है आने कुछ बहुत जल्दी। आएंगे, अभी सब मिलके भाई करेंगे डिसाइड कहाँ का रहेगा प्रोग्राम, निकल जाएंगे। बहुत अच्छी बात है भाई, जल्दी से जल्दी हो। हाँ भाई, आपके पॉडकास्ट पे हम दिखते रहेंगे हमेशा आपको। बिल्कुल भाई। बिल्कुल भाई। और मैं ये भी बोलूँगा कि आपके पॉडकास्ट पे आने का रीज़न ये था कि मैं हमेशा से यही चीज़ सोचता था कि भाई मुझे कोई ऐसा पॉडकास्ट बंदा मिलना चाहिए कि जिसके, ये नहीं मैं मैटर करता कि उसके बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो, बस वो भाई थोड़ा सही होना चाहिए और मुझे वो दिखे आप, तो मैं इसलिए स्पेशल। थैंक यू सो मच भाई। और भाई बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कहीं खुद कोई इतने बड़े क्रिएटर आए और भाई ने खुद अप्रोच किया हमारे को अपनी साइड से। थैंक यू सो मच भाई, आप इतने ज़्यादा हम्बल हो। मैं हमने सोचा नहीं था कभी इतने बड़ा क्रिएटर कभी ऐसे नॉर्मली रिप्लाई कर देगा कि हाँ भाई हम आ जाएंगे। बाकी आप भी मेहनत करो, अगर कोई राजा डीसी फैमिली से हमारे सब्सक्राइबर्स देख भी रहे तो भाई को बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। थैंक यू भाई सो को मच soul भाई। food और खाना अगर हमारी ओर से भी कोई हिमाचल के ऑडियंस से देख रहा है तो भाई की जर्नी से इंस्पायर होना और बिल्कुल फॉलो करना भाई को, सब्सक्राइब कर देना और भाई जितनी हेल्प कर सको आप हमारी ओर से सब करना। और भाई भी आए हैं भाई, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा भाई। हमें भाई बहुत अच्छा बहुत आपसे अच्छा बात लगा करके। हमें, और सीरियसली। V3 भाई का तो हमारे को सरप्राइज ही था। हमने सोचा नहीं था, मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी हम वही तो बड़े बड़े क्रिएटर्स के साथ मिल पाएंगे। हमारा वही है ना कि एक चैनल पे साथ में दिखेंगे, पॉडकास्ट जहाँ भी thank you दिखेंगे भाई। साथ में ही दिखेंगे। थैंक यू सो मच भाई। यही मसला है। सो गाइज, अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा और आप चाहते हो कि इसका पार्ट 2 भी आए तो भाई आप लोगों का सपोर्ट ही ये सब कुछ करवा सकता है। और अगर आप चाहते हो कि जम्मू की ओर से या फिर कहीं और से कोई और मोटो व्लॉगर्स आए, और अभी हमारे बहुत ज़्यादा अलग अलग प्लान्स भी है, सो ये सब सिर्फ आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही पूरा हो पाएगा। सो जितना आप सपोर्ट करोगे उतना हम आगे जा पाएंगे। सो यही होप करूँगा मैं आप सभी से कि इस पॉडकास्ट पे आप बहुत ज़्यादा प्यार दिखाए, क्योंकि दोनों भाई हमारे लिए इतनी दूर से आए। और अगर आप लोग ही इस मेहनत को नहीं समझोगे, क्योंकि ये भाई का फर्स्ट पॉडकास्ट था और ज़्यादा प्राउड की बात तो हमारे लिए ये है, कभी भाई ने जम्मू से भी नहीं दिया। सो हम यही होप करेंगे कि ये पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्लेटफॉर्म तक जाए, अच्छे अच्छे लोगों को इंस्पायर करे। और इस तरह के और पॉडकास्ट देखने के लिए और लोगों की जर्नी के बारे में सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और जितना हो सके उतना शेयर करना। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी अगले पॉडकास्ट पे। थैंक यू सो मच।